हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वैदिक एनिग्मा। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट सैटर्न, जो शनिदेव प्लैनेट होते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो हम बात करेंगे सैटर्न इन ऑल द डिफरेंट ज़ोडिएक साइंस, एरीज से लेकर पाइसिस तक। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, हमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है दैट आप देखेंगे जो शनिदेव प्लैनेट हैं वो 2.5 years तक एक पर्टिकुलर राशि में रहते हैं। तो आप सोचिए कि कितने सारे लोग होंगे जो उन 2.5 years में पैदा होंगे। तो सबका तो प्रोफेशन या सबका जो सैटर्न का रिजल्ट है वो सेम तो नहीं हो सकता, सबके कर्म भी सेम नहीं हो सकते। तो वो टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा बड़ा है। दैट इज वाई सिर्फ सैटर्न के साइन को देख के हम ये नहीं बोल सकते कि सब लोगों का प्रोफेशन उस पर्टिकुलर राशि से मिलता होगा या सिमिलर होगा। हम इवन नक्षत्र को देख के इतना स्पेसिफाई नहीं कर सकते। नक्षत्र से थोड़ा सा हम नैरो डाउन कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे अगर हम एरीज राशि की बात करें तो उसमें 3 नक्षत्र फॉल करते हैं। तो सबसे पहले अश्विनी, भरणी एंड कृतिका। तो जो लोग सैटर्न एंड एरीज अश्विनी लेके पैदा हुए हैं तो उनका आप थोड़ा स्पेसिफिकली नैरो कर सकते हैं नक्षत्र से, बट स्टिल वो वाला पीरियड भी जो आप देखेंगे वो काफी महीनों का पीरियड होगा जिसमें सैटर्न जो है अश्विनी नक्षत्र में स्थित होंगे। बिकॉज सैटर्न जैसे हम जानते हैं वो स्लो मूविंग प्लैनेट है। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पूरा एक होलिस्टिक एनालिसिस लीजिए कि सैटर्न किस पर्टिकुलर प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है, उसका डिस्पोजिटर कितना वेल प्लेस्ड है, कहाँ पे प्लेस्ड है, उसका नवांशा और दशांशा की पोजीशन सैटर्न की कैसी है। तो जब तक आप वो होलिस्टिक एनालिसिस नहीं लेंगे आप किसी भी इंसान का प्रोफेशन पिन पॉइंट नहीं कर सकते जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द साइन इन विच सैटर्न इज प्लेस्ड इन। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज क्लियर करना चाहती थी। सेकेंडली, आप सोच रहे होंगे अगर हम प्रोफेशन नहीं बता सकते तो क्या ऐसी चीजें हैं जो हम बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइन। सो व्हेन वी लुक एट एनी पर्टिकुलर जोडियक साइन, आप देखेंगे काफी चीजें आती हैं उस पर्टिकुलर राशि में जो वो राशि सिग्निफाई करती है। जैसे अगर हम टॉरस राशि की बात करें तो टॉरस हमारे फैमिली है, वेल्थ है, रिसोर्सेज है, सेकंड हाउस है। तो जब आप एनालिसिस करेंगे, लोगों के चार्ट स्टडी करेंगे, जो लोग सपोज फाइनेंस बैंकिंग के कोई काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं, या अगर कोई फैमिली बिजनेस करते हैं या कोई भी ऐसी चीज करते हैं जो पैसे से लिंक्ड है, मनी के लेन देन से लिंक्ड है, तो उसमें आप देखेंगे कि ये एक कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा कि उनका सैटर्न टॉरस में हो सकता है, उनका सैटर्न वीनस का कंजंक्शन भी हो सकता है, सैटर्न वीनस ट्राइन में भी हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि शुक्र प्लैनेट का कनेक्शन आपको मिलेगा उस पर्टिकुलर व्यक्ति में, जो भी आप लोगों का एनालिसिस करेंगे। आप सपोज एक और मैं एग्जांपल लेती हूँ, जो लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो लोग होटल्स में काम करते हैं या कोई ऐसी चीज में काम करते हैं जिसमें वो लोगों की सेवा करें, सोशल वेलफेयर, पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो उसके लिए हम चंद्रमा देखते हैं, मून देखते हैं। तो आप अगर उन लोगों के चार्ट जब आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे आप सैटर्न एंड मून का कुछ कनेक्शन आपको मिलेगा। सैटर्न जो है वो कर्क राशि में स्थित हो सकता है, सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन हो सकता है, एंड हो सकता है नक्षत्र परिवर्तन भी हो सकता है सैटर्न मून का। तो किसी ना किसी तरीके से ये कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगा। तो ऐसे करके हम समझ सकते हैं चीजों को, हमारे कार्य क्षेत्र के बारे में, हमारे मेहनत के बारे में, क्योंकि सैटर्न जैसे हम जानते हैं जो प्लैनेट है वो ना कि आपके काम कर्मों का है, बट आप कितना मेहनत कर सकते हैं कोई चीज में, कितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, कितना ज्यादा आप में आपके अंदर पेशेंस है, रिजिलियंस है चीजों को सहने की। तो वो शक्ति भी जो है हमें शनि देव ही देते हैं। तो आप देखेंगे कि दो पर्टिकुलर राशियां होती हैं, एक जो कैप्रिकॉर्न मकर राशि है और जो कुंभ राशि है जो एक्वेरियस की राशि है। तो ये दोनों राशियां जो हैं वो सैटर्न के कंट्रोल में आती हैं, जिसमें से आप देखेंगे जो कैप्रिकॉर्न की राशि है वो उसकी स्वक्षेत्र राशि, यानी कि वो खुद का घर है सैटर्न का। एंड जो इक्वेरियस की राशि है वो भी सैटर्न ही रूल करते हैं, बट अलोंग साइड राहु भी को रूल करते हैं इक्वेरियस की राशि को। तो ये भी हमें थोड़ा सा वी हैव टू कीप इन माइंड। एंड आप देखेंगे मूल त्रिकोण राशि जो शनि की बनती है वो कुंभ राशि बनती है, बट जो एक्चुअल उसका घर है वो कैप्रिकॉर्न इज द ओरिजिनल राशि फॉर सैटर्न। तो जब आप कैप्रिकॉर्न राशि को लग्न बना के स्टडी करते हैं, डिफरेंट पर्टिकुलर राशियां आप देखते हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे हम बात करेंगे एरीज राशि की सपोज, तो एरीज आप देखेंगे वो चौथे भाव में आती है कैप्रिकॉर्न से। सिमिलरली आप देखते हैं अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो वो छठे भाव में आती है कैप्रिकॉर्न से। तो ऐसे करके हमें और एस्पेक्ट्स पता चलते हैं उस उन दो राशियों के रिलेशन के बीच में, उन दो प्लैनेट्स के रिलेशन के बीच में, एंड कौन सी ऐसी राशि है जो सबसे ज्यादा वो प्लैनेट
को पसंद है, एंड कौन सी ऐसी राशि है जो वो प्लैनेट को नहीं पसंद है, या जिसमें नेगेटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो शुरुआत हम करते हैं मेष राशि से, जो एरीज की राशि होती है। तो जब आप उस चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, अगर आप एक मकर लग्न की कुंडली बना लें, ब्लैंक चार्ट अगर आप बनाएं मकर लग्न का, तो उसमें आप देखेंगे जो मेष राशि है वो चौथे भाव में आती है। एंड जैसे हम जानते हैं, ये जो राशि है मेष, इसमें मंगल इसके स्वामी बनते हैं, एंड सैटर्न जो है वो नीच के हो जाते हैं। तो जब भी कोई प्लैनेट नीच का होता है, यानी कि वो प्लैनेट बहुत वीक हो गया, वो कमजोर हो गया है, उसका जो भी स्टेटस था, सेल्फ एस्टीम था, या जितना भी वो प्लैनेट अपने आप को वो खुश नहीं है, वो प्लैनेट वो बहुत दुखी हो गया है, एंड उसको स्ट्रेंथ अंदर से फील नहीं हो रही है। एंड हम ये भी देखते हैं कि जो मेष राशि है वो मंगल की राशि है, मंगल एंड जो शनि है वो आपस में बहुत दुश्मन है, वो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। एंड जब हम इस राशि को स्टडी करते हैं, हम ये भी देखते हैं कि ये एक बहुत फास्ट पेस्ड राशि है। तो इसमें बहुत स्पीड है, इसमें बहुत थ्रिल है। एंड शनि का जैसे हमें स्वभाव पता है, वो बहुत एक स्टेबल प्लैनेट है, वो स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो उनको किसी भी टाइप का उछल कूद, किसी भी टाइप की थ्रिल एडवेंचर पसंद नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये प्लैनेट ऐसा फील करते हैं, तो आप भी जब काम करने जाएंगे ना, आपकी कुंडली में जो शनि है वो मेष राशि में, तो आपको भी कुछ कुछ ऐसा ही फील होने वाला है। तो इसलिए ऐसे लोगों के साथ आप देखते हैं, उनको या तो काफी फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट में उनको डाल दिया जाता है, कोई ऐसा काम जिसमें बहुत ज्यादा अर्जेंसी की जरूरत है, जिसमें बहुत इमरजेंसी है। अब एक पॉजिटिव वे में उसमें भी हो सकता है कि हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। स्पेशली आप देखेंगे जब शनि अश्विनी नक्षत्र में होता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी बन सकती है, काफी स्ट्रांग बन सकती है। एंड अगर आप कोई नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, तो उसमें हो सकता है आपके ऊपर प्रेशर बहुत हाई हो, बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने काम में एक लेवल पे रीच करने के लिए। बिकॉज आप देखेंगे वो प्लैनेट नीच का है, इसका मतलब उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, उसको ज्यादा प्रूव करना पड़ रहा है। तो हमेशा आपको लगेगा कि आपको अपने कलीग्स के सामने, सुपीरियर्स के सामने, बॉस के सामने प्रूव करके दिखाना पड़ रहा है, अपनी मेहनत ज्यादा करके दिखानी पड़ेगी। एंड हम इसमें ये भी देखते हैं कि ये जो राशि है, इसमें सूर्य देव जो है वो उच्च के होते हैं। एंड हम जैसे जानते हैं, सूर्य जो प्लैनेट है वो हमारे सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट। इसलिए शनि इसमें नीच के हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को कई बार ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ती है। एंड मैंने कई ऐसे चार्ट्स देखे हैं जिसमें आप देखेंगे कि ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ती है, या कोई ऐसी चीज हो जाती है जिसमें ईगो के ऊपर उनकी बात आने लग जाती है काम में। बॉस ने, कोई लीडरशिप पोजीशन में कोई इंसान था, उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो इनकी ईगो पे आ जाती, तो ईगो क्लैशेस यहाँ पे होने की संभावना बढ़ सकती है। या हो सकता है आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आए, हमेशा जब भी आप काम करने जाते हैं आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत आक्रोश हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मंगल की राशि है ये। तो मंगल आपके गुस्से को इंक्रीज करता है जब भी आप काम के लिए जाते हैं, बिकॉज शनि रिप्रेजेंट्स योर वर्क। एंड इसमें आप ये भी देखेंगे कि ऐसे लोगों को हमेशा जल्दी पड़ी रहती है काम खत्म करने की, बिकॉज ये राशि ही ऐसी है, वो अर्जेंसी को दिखा रही है, स्पीड को दिखा रही है। तो इसलिए इनके पास या तो काम ऐसे आते हैं कि एक के बाद एक आते जाते हैं, तो काफी डेडलाइंस होती, काफी हाई टारगेट्स होते हैं काम में। तो इस टाइप के काम में ये लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। बट आप ये भी देखेंगे इसके साथ, क्योंकि ये जो राशि है वो चौथे भाव में पड़ती है कैप्रिकॉन से। और चौथा भाव जो है वो आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है, आपके सुख को रिप्रेजेंट करता है, कितना पीस सुकून है आपकी लाइफ में, कंफर्ट्स कितने हैं, वो हम चौथे भाव से देखते हैं। तो इसलिए इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ इनका जो काम है वो इतना ज्यादा इनकी लाइफ पे हावी हो जाता है कि कहीं ना कहीं इनका जो मेंटल पीस है वो डिस्टर्ब होने लग जाता है। तो आप देखेंगे इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ लोगों को मेंटल इश्यूज हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू वर्क। एंड उनका जो डोमेस्टिक लाइफ है वो काफी हद तक हैम्पर हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू वर्क। तो ये सारी चीजें हैं जो हम देखते हैं जब भी शनि जो है वो एरीज की राशि में होते हैं। एंड एक और स्पेशल चीज आप ये भी देखेंगे कि जिस पर्टिकुलर भाव में ये हो रहा होगा कॉम्बिनेशन, सपोज आप देखते हैं फिफ्थ हाउस में आपका सैटर्न एरीज में है, तो आपको उस पर्टिकुलर हाउस में भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिफ्थ हाउस जैसे रिलेशनशिप्स का होता है, फिफ्थ हाउस बच्चों का होता है। अगर ये सेवन्थ हाउस में हो रहा है तो रिलेशनशिप्स में, मैरिज में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं उस एरिया ऑफ लाइफ में।
बट अगर आप कोई ऐसी प्रोफेशन में है जो नेचुरली एरीज की राशि से जुड़ा हुआ है, यानी कि आर्मी से रिलेटेड, पुलिस, बिकॉज वो एरीज है, मंगल है। हेल्थ एंड फिटनेस भी आप देखते हैं एरीज राशि से। जिमिंग या कोई भी ऐसी चीज जो आपकी बॉडी से, आपकी शरीर से रिलेटेड है, ऐसे लोग मॉडल्स भी बन सकते हैं, प्रोवाइडेड वीनस का भी यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है। बिकॉज मॉडलिंग में भी आप देखेंगे आपको अपना फेस सिखाना पड़ता है, अपनी बॉडी यूज करनी पड़ती है, तो कोई भी ऐसी चीज में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, या उस पर्टिकुलर एरिया में आप ये समझ सकते हैं कि सैटर्न विल हेल्प यू, बिकॉज आप उसकी एनर्जी जो एरीज राशि की है वो एक पॉजिटिव वे में यूटिलाइज कर रहे हैं। तो आप देखेंगे इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ कई लोग जो आर्मी में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, उनकी कोई सिक्योरिटी एजेंसी हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज जो एरीज से स्ट्रांगली, मैकेनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है हम एरीज से देखते हैं, डेंटिस्ट्री को भी हम एरीज से देखते हैं। तो ये कुछ प्रोफेशंस हैं जिसमें ऐसे लोग ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, उनको उसमें हेल्प होगी। अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है टॉरस राशि, जो वृषभ राशि है। तो अगर आपके शनिदेव जो है वृषभ राशि में प्लेस्ड है तो कैसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे? तो जैसे हम देखते हैं, अगर हम मकर को लग्न बनाते हैं तो वृषभ राशि जो है वहां पे पांचवें भाव में फॉल करती है, फिफ्थ हाउस में। तो फिफ्थ हाउस जो है जैसे हम जानते हैं काफी अच्छा हाउस होता है। एंड जब आप देखते हैं टॉरस एंड सैटर्न का कनेक्शन आपस में, जो वीनस एंड सैटर्न का, वो भी काफी फ्रेंडली कनेक्शन है, फ्रेंडली रिलेशन है। तो Saturn and Taurus is a very good placement to have, very strong placement to have। यहाँ पे Saturn is very happy बिकॉज आप देखेंगे इस टॉरस राशि जो है वो रिसोर्सेज, अर्थ की राशि है, पृथ्वी तत्व वाली राशि है। सैटर्न खुद एक धीरे चलने वाले ग्रह हैं, तो उनको ऐसा ठहराव पसंद आता है। इसलिए वर्गो में भी सैटर्न परफॉर्म्स वेरी गुड, बिकॉज वर्गो इज ऑल्सो अ स्थिर स्टेबल राशि। टॉरस की जो राशि हम जैसे जानते हैं रिसोर्सेज के साथ जुड़ी होती है, फैमिली के साथ जुड़ी होती है, आपके खाने के साथ रिलेटेड होती है। तो इसलिए जब सैटर्न टॉरस में होते हैं तो ऐसे लोगों का मोटिवेशन काम के लिए अपनी फैमिली, अपने बच्चे ही होते हैं। मतलब ये लोग, ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ या तो पैसे के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं, पैसे की तरफ, ऐसी कोई जॉब चूज करेंगे जिसमें पैसा सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो ऐसा या तो इनका मोटिवेशन रहता है। तो आप देखेंगे अलग अलग राशियों का डिफरेंट मोटिवेशन रहता है काम करने का। जैसे एरीज में जो है उनकी स्टेटस, उनका रेपुटेशन, उनके लिए सब कुछ है। टॉरस वालों के लिए आप देखेंगे सैटर्न टॉरस में तो उनके लिए पैसा, रिसोर्सेस, कितना खाना अच्छा है, अगर जैसे आप काम पे भी जाएंगे, उस ऑफिस की कैंटीन कितनी अच्छी है, वहां पे कितने प्रकार की चीजें मिलती हैं, तो ये सारी चीजें उनको अंदर से बहुत मोटिवेट करेंगी या उनके लिए बहुत मैटर करेंगी काम पे। एंड इसके साथ आप ये भी देखते हैं कि बिकॉज ये शुक्र की राशि है तो इसमें नेचुरली एक वीनस और सैटर्न का कनेक्शन बन जाता है जब भी सैटर्न टॉरस में होते हैं। तो ऐसे लोग इसलिए शुक्र रिलेटेड जो इनके कर्मा है, शुक्र रिलेटेड काम भी ये लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो शुक्र रिलेटेड यानी कि जैसे बैंकिंग हो गया, पैसे से रिलेटेड कुछ हो गया, लग्जरी, डिजाइनिंग, कोई भी ऐसी चीज जो सुंदरता के साथ लिंक्ड होती है, फीमेल्स के साथ लिंक्ड होती है, तो ऐसे कोई काम में, एक्टिंग भी हो सकता है जैसे। तो बहुत ज्यादा वैरायटी है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है प्रोफेशंस की। एग्जैक्ट प्रोफेशन को पिन पॉइंट करने के लिए आपको और भी चीजें देखनी पड़ेंगी, जैसे दशांश चार्ट देखना पड़ेगा आपको, टेंथ हाउस को स्टडी करना पड़ेगा मेन चार्ट के, एंड सैटर्न का कनेक्शन और किन प्लैनेट्स के साथ बन रहा है वो भी आपको देखना पड़ेगा। बट बेसिकली हम इससे बता सकते हैं कि इंसान का जो एक कर्मा है वो काफी हद तक उसकी फैमिली के अराउंड रिवॉल्व करने वाला है। तो कर्मा इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू टाइम। आप देखेंगे सैटर्न जो है वो कारक ही बनते हैं टाइम के। जितना आप टाइम किसी चीज को देते हैं उतना ही ज्यादा आपका, इन अ वे आप बोल सकते हैं कि आपका डेट है उस चीज की तरफ, या आपको मेहनत ज्यादा उस चीज की तरफ करनी पड़ेगी। तो सैटर्न जब टॉरस में शो उसकी फैमिली की तरफ, बच्चों की तरफ, एंड आपकी कल्चरल हेरिटेज की तरफ, तो ये सारी चीजें जो है वो काफी प्रोमिनेंट हो जाती हैं। एंड इसके साथ इसलिए आप ये भी देखेंगे ऐसे लोग काफी हद तक ट्रेडिशनल चीजों को बहुत अपनाना चाहते हैं, ट्रेडिशनल चीजें उनको बहुत पसंद आती हैं। जैसे फैमिली में जो चीजें एक हेरिटेज के द्वारा रन कर रही हैं, या कोई भी ऐसी चीजें जो उनकी कल्चर से रिलेटेड है, उनके पहनावे से रिलेटेड हो सकती है, ज्वेलरी से रिलेटेड हो सकती है, बट जो ट्रेडिशनल हो, जो थोड़ी पुरानी एंटीक किस्म की हो, तो वो सारी चीजें उनको ज्यादा पसंद आती है। ऐसे लोगों को आप देखेंगे इनका खाने का भी जो इनको चीजें पसंद आती है बहुत फिक्स्ड होते हैं उस पर। इनको बदलाव नहीं पसंद, इनको नई चीजें ट्राई करना नहीं पसंद विद रिस्पेक्ट टू फूड।
बिकॉज उनका कोई टेस्ट है, कुछ अक्वायर कर लेते हैं तो उनको वही टाइप का ही चीज चाहिए, बार 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 वही नई चीज नहीं ट्राई करना चाहते। अगर जो आप देखेंगे कस्टम्स चलते आ रहे हैं, कोई रिचुअल्स ऐसे हैं तो उन चीजों को बहुत वैल्यू करेंगे। तो वो चीजें उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड इसके साथ जैसे मैंने बताया कि जो टॉरस की राशि है वो मकर राशि से पांचवी फॉल करती है। इसका मतलब जैसे ही ये लोग काम शुरू अपना करते हैं, ये जो जब इनका काम में ये लोग ज्यादा अच्छा करने लग जाएंगे तो इनका जो फोकस है वो रिलेशनशिप्स के ऊपर एंड चिल्ड्रन के ऊपर, वो सबसे दो ऐसे एरियाज होंगे जो काफी इम्पैक्ट डालेंगे। मतलब काम का उन चीजों के ऊपर काफी प्रभाव इम्पैक्ट पड़ेगा। बिकॉज वो राशियां जो है कनेक्ट हो रही हैं आपस में, उनका जो आप देखेंगे 5-9 का रिलेशन बन जाए, क्योंकि मकर से टॉरस जो है वो 5 प्लेसेस अवे है। एंड अगर आप टॉरस से देखेंगे तो जो मकर राशि है वो 9 प्लेसेस अवे है। तो ऐसे भी करके आप इसको समझ सकते हैं, बट इस प्लेसमेंट को ट्रूली अंडरस्टैंड करने के लिए आपको वीनस की डिग्निटी भी समझना जरूरी होगा। अब आप देखेंगे इतने सारे लोग होंगे जो 2.5 years में पैदा होंगे जिनका सैटर्न टॉरस में होगा, सबके लिए सिमिलर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। उनका वीनस का पोजीशन कैसा है उसके ऊपर भी काफी कुछ डिपेंड करेगा, एंड प्लस सैटर्न के साथ और कौन से प्लैनेट्स कंजंक्ट है। अब हम मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। तो मिथुन राशि जब आप देखेंगे मकर लग्न से, बिकॉज मकर हम ले रहे हैं क्योंकि वो सैटर्न का खुद का हाउस है, तो वहां से आप देखेंगे वो छठी राशि पड़ती है। एंड जैसे हम जानते हैं जो 6th हाउस होता है वो एनिमीज का होता है, शत्रु का होता है। इसलिए ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है जो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इवन तो मर्क्यूरी एंड सैटर्न आपस में काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं, बट जो जेमिनाई की राशि है वो इतनी फ्रेंडली नहीं है सैटर्न की जितनी वर्गो की राशि फ्रेंडली बनती है सैटर्न की। तो मर्क्यूरी एंड सैटर्न आर नॉट एनिमीज बट फ्रेंड्स हैं वैसे तो, बट स्टिल आप देखेंगे कि कुछ डिफिकल्टीज दे सकता है जब शनि जेमिनाई की राशि में होता है। एंड वो डिफिकल्टीज का रीजन भी हम समझेंगे कि क्यों वो डिफिकल्टीज आती हैं। क्योंकि आप देखेंगे जेमिनाई की जो राशि है वो एक ड्यूअल राशि है। एंड जैसे हम जानते हैं मर्क्यूरी जो है वो छोटे बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, ड्युअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी चीज जो जल्दी जल्दी तेजी से चेंज हो रही है, बदलाव। एंड सैटर्न जैसे हम जानते हैं वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, उसको चेंजेस नहीं पसंद इतने। तो सैटर्न जब जेमिनाई में होता है तो सबसे बड़ा चीज इनके पूरी लाइफ का ये बन जाता है कि इनका मन जो है वो काम में नहीं लगता, बिकॉज इनको डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करने का बहुत मन करता है। कि एक टाइम पे एक काम करा, फिर उसके बाद छोड़ दिया, फिर कोई दूसरी चीज करी, फिर उसको भी छोड़ दिया, फिर तीसरी चीज करी। तो इस वजह से जो है वो काम में थोड़ी इनको कठिनाई फेस करनी पड़ती है। बिकॉज ये बहुत एक हाइपर एक्टिव एनर्जी होती है जेमिनाई साइन की। तो इसलिए आपके कर्मों में भी वो चीज, आपके काम में भी वो चीज रिफ्लेक्ट करेगी कि आपका मन बहुत जल्दी उठ जाएगा जब आपको लगेगा कि यहाँ पे मैंने बहुत सीख लिया, अब यहाँ पे कुछ मजा नहीं आ रहा इस चीज में। तो फन वाला एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम जिनका सैटर्न जेमिनाई में होता है। या तो कुछ मजा आना चाहिए या कुछ उनको नया सीखना चाहिए, हमेशा कुछ कुछ नया होता है। तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए सबसे बेस्ट एडवाइजेबल है कि ऐसे कोई काम में इन्वॉल्व हुई है जिसमें बहुत ट्रैवलिंग है, जिसमें ऑटोमेटिकली नेचर ऑफ द वर्क इज लाइक दैट, जिसमें उनको एक जगह टिक के नहीं बैठना पड़ रहा, काफी ट्रैवल करना पड़ता है, मूवमेंट बहुत ज्यादा है। या अगर कोई ऐसी काम है जो जेमिनी राशि से ही लिंक्ड है, जैसे कि बुक्स, ऑथर हो सकते हैं, मार्केटिंग में हो सकते हैं, कम्युनिकेशन रिलेटेड, स्किल्स रिलेटेड कोई ऐसी चीज है जिसमें बहुत इनको फोकस जेमिनी राशि के ऊपर काफी हाई है। सर्जन भी हो सकते हैं इसके साथ, क्योंकि वो भी आप देखेंगे बारीकी का काम है, स्किल्स का काम है। तो वो सारी चीजों में सैटर्न जो है इनको तकलीफ नहीं देता। कोई भी ऐसी चीज है जिसमें वो स्किल्स वाला फोकस बहुत आ जाता है। बट अगर आप इसके साथ सपोज एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, नॉर्मल सा काम है जिसमें इतना ज्यादा स्किल्स वाला काम नहीं है, तो उसमें ये सैटर्न जो है वो थोड़ी इनको प्रॉब्लम दे सकता है। एंड हम ये भी देखते हैं इस राशि के साथ, क्योंकि ये छठे हाउस में फॉल करती है कैप्रिकॉन से, तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि अगर आपका मर्क्यूरी इस पोजिशन में वेल प्लेस्ड नहीं है, मर्क्यूरी अगर डिप्लिटेटेड है, वो एफ्लिक्टेड है, तो आपको मिसकम्युनिकेशन या जो भी मर्क्यूरी रिलेटेड चीजें होती हैं काम में, जैसे डॉक्यूमेंट्स हो गया, पेपर वर्क हो गया, किसी भी टाइप का ऑफर लेटर होता है, कोई भी ऐसी चीज जो पेपर पे साइन करनी है, या कोई भी ऐसी चीज जो कम्युनिकेट करनी है, उसमें इनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसमें इट कैन शो एरर्स हो सकते हैं। या हो सकता है वर्क प्लेस पे किसी के साथ झगड़ा हो गया,
तो ये सारी चीजें कैन इंक्रीज अगर मर्क्यूरी एफ्लिक्टेड है, इल प्लेस्ड है चार्ट में। अगर मर्क्यूरी अच्छा प्लेस्ड है तो ऐसी चीजें नहीं होंगी। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं हर केस में ऐसा होगा। बट जनरली इट इज एडवाइजेबल कि सैटर्न जब जेमिनी में आता है तो इट इज शोन कि अगर आप अपने काम को खुद से स्प्लिट कर लेते हैं, यानी कि ड्यूअल जैसे जॉब्स करना या कोई भी ऐसी चीज करना जो, अगर आप एक जॉब भी कर रहे हैं तो उसके साथ में आप कुछ स्टार्ट कर दिया अपना छोटा सा बिजनेस, या जिनका बिजनेस है उन्होंने दो तीन बिजनेसेस कर लिए, तब ये चीज का प्रॉब्लम जो एरिया है वो काफी कम हो जाता है। तो इसमें हम ये भी देखते हैं कि आपके कर्मों का भी जो कनेक्शन है वो काफी स्ट्रांगली थर्ड हाउस रिलेटेड चीजों के साथ है, बिकॉज सैटर्न जो है वो आपके कर्मों को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि आपको काफी टाइम अपना या कुछ पेशेंस दिखानी पड़ेगी थर्ड हाउस रिलेटेड चीजों में। तो वो थर्ड हाउस जैसे आपके नेबर्स हो गए, आपके यंगर सिबलिंग अगर किसी का है, रिलेटिव्स हैं, कोलीग्स हो गए वर्क प्लेस पे, तो ये सारे लोगों की तरफ आपका, आप बोल सकते हैं कुछ ना कुछ आपको काफी एक तरीके का हाई कर्मा है जो देना है। टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस दिखानी पड़ेगी इन लोगों की तरफ। ट्रैवलिंग के टाइम पेशेंस टेस्ट हो सकती है। तो ये सारी जो जेमिनी रिलेटेड चीजें हैं उसमें सैटर्न विल बेसिकली कीप टेस्टिंग यू, आपका पेशेंस लेवल टेस्ट किया जाएगा। आप कितना हेल्प करते हैं वहां पे, कितना आपने एथिकली उस चीज को करा है, उसको टेस्ट किया जाएगा। इसलिए आप देखेंगे ऐसे लोगों का जो कर्म जो लिखने से रिलेटेड होता है वो काफी प्रोमिनेंट हो जाता है। तो अगर आप इसके साथ कोई भी गलत चीज, गलत डॉक्यूमेंट आपने साइन करा, गलत आपने कोई चीज हाथ से अपने करी, बिकॉज हैंड्स एंड आर्म्स भी जो है वो थर्ड हाउस में आते हैं, जेमिनाई में फॉल करते हैं। तो वो सारी चीजों की तरफ सैटर्न इज कीपिंग एन एक्स्ट्रा आई ऑन यू, आप ऐसे भी उसको समझ सकते हैं। तो वो कर्मा, वो हाउस रिलेटेड चीजें बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अगली राशि की तरफ हम पढ़ते हैं जो कि है कर्क राशि, जो कैंसर साइन होता है। तो कैंसर की राशि जब आप कैप्रिकॉन से स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे वो 7 प्लेसेस अवे है। एंड हम ये भी जानते हैं कि जो मून प्लैनेट है वो काफी एनिमिकल होता है सैटर्न के, सैटर्न एंड मून की आपस में नहीं बनती। इसलिए आप देखेंगे, एंड ये ऑपोजिशन में भी आ गए हैं क्योंकि सेवेंथ हाउस जो है वो ऑपोजिशन को दिखाता है, वो उन लोगों को दिखाता है जो आपसे ऑपोजिट है, नेचर में भी आपसे ऑपोजिट है। तो इसमें आप देखेंगे परफेक्ट क्लैश हो रहा है जब भी सैटर्न कैंसर में जाते हैं, क्योंकि सैटर्न इज द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट एंड मून इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। तो हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को ऐसे काम में डाल दिया गया है जहाँ पे मैं या तो कोप अप नहीं कर पा रहा, बिकॉज वो चीज इतनी ज्यादा फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट है, हमेशा बदल रहा है, कैंसर राशि मून हमेशा बदल रहे हैं। जैसे आप मून को देखते हैं स्काई में रात को, तो 1 मिनट आप देखेंगे वो बिल्कुल आपके सामने होता है, आप कुछ मिनट बाद देखेंगे तो वो कहीं और हो जाते हैं। तो इसलिए इट इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। इसलिए ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि जब भी इन लोगों ने अपना काम शुरू करेंगे, जब भी जॉब शुरू करेंगे, तो इनको मूडीनेस काफी फील होगी विद रिस्पेक्ट टू वर्क, इनका काम में मन नहीं लगेगा। तो वो मन जो है वो मून है, एंड वो सबसे बड़ी इनके लिए समस्या हो जाती है कि कैसे अपने माइंड को बैलेंस करें, कैसे अपने माइंड को उठाएं सुबह एंड लेके जाएं काम पे। आप सोच रहे होंगे कि ये चीज तो सबके लिए कॉमन होती है, किसी को भी काम पे जाना अच्छा नहीं लगता, बट इन लोगों के लिए जिनका सैटर्न मून का कनेक्शन होता है एंड सैटर्न कैंसर की राशि में, उनके लिए ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। एंड इसमें आप ये भी देखते हैं कि काफी बार ऐसे लोग जब काम कर भी रहे होते हैं तो इनका माइंड जो है वो बहुत डाइवर्टेड रहता है, मतलब दे आर नॉट एबल टू फोकस ऑन देयर वर्क, कुछ ना कुछ और मन में सोच रहे होते हैं। या मदर के ऊपर भी इसका इफेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि मदर की हेल्थ जो है वो इम्पैक्ट हो सकती है काम के द्वारा, या वर्क एंड मदर का काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है यहाँ पे। एंड इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि अगर ऐसे लोग कोई ऐसे काम में इन्वॉल्व हैं जो मून से रिलेटेड ही है, तब ये पोजीशन इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं साबित होती है। यानी कि अगर ये लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, लोगों का पब्लिक वेलफेयर, समाज सेवा, या कोई भी ऐसा काम जो बहुत सोशल है, लोगों से जुड़ा हुआ है, जिसमें केयरिंग, प्रोटेक्शन, नर्चरिंग, ये सारी चीजें, खाने खाने से रिलेटेड चीजें, या जिसमें बहुत ट्रैवल है, मूवमेंट है, या पानी से रिलेटेड चीजें जो हो गई, आप अगर ओशंस पे या कोई सी के पोर्ट के वहां पे काम करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे ये कॉम्बिनेशन काफी सपोर्टिव हो जाता है, वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं बनता जितना कोई ऐसे प्रोफेशन में बन सकता है जिसमें इन लोगों को एक ही जगह पे जाके एक ही वो फिक्स्ड रूटीन में जब इनको काम कराया जाता है, वो चीज इनके लिए काफी
थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। एंड आप ये भी देखेंगे इसके साथ, बिकॉज जो कैप्रिकॉन और जो मकर, सॉरी, जो कर्क एंड जो मकर राशि है वो 1-7 एक दूसरे से होती है, ऑपोजिशन में है। तो इसमें आप ये भी देखेंगे जब भी इन लोगों का काम स्टार्ट होगा, या जब काम का जो प्रेशर या बहुत वो प्रोमिनेंट हो जाएगा इनकी लाइफ में, तब आप देखेंगे जो 7th हाउस रिलेटेड चीज है वो भी बहुत एक्टिवेट इनकी लाइफ में हो सकती हैं। 7th हाउस इज फॉर मैरिज, 7th हाउस इज फॉर बिजनेस। तो वो सारी चीजें जो है वो काफी इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं या इन्फ्लुएंस करने लग जाती हैं इनके काम को। या ये भी हो सकता है इनके काम की वजह से इनकी मैरिड लाइफ भी काफी इम्पैक्ट उस पर आता है, बिकॉज उसका जो रिलेशन है वो 1-7 का। सैटर्न जब कैंसर की राशि में होते हैं तो आप ये भी देखेंगे कि काफी बार आपके जो कर्म है या जो सैटर्न का कर्म है आपकी लाइफ में, तो वो आपको अपनी जगह से दूर लेके जाएगा, बिकॉज दैट इज हाउ सैटर्न विल गेट एक्टिवेटेड इन योर लाइफ। तो हो सकता है वो जॉब के लिए हो सकता है कोई ऐसी चीज के लिए हो जहाँ पे आपका कुछ कर्म उस सिटी से, उस कंट्री से जुड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से सैटर्न हैज टेकन यू अवे टू दैट प्लेस। क्योंकि मून जो है वो आप देखेंगे ट्रैवल मूवमेंट के साथ बहुत लिंक्ड होता है, चेंजेस के साथ, चेंज ऑफ प्लेस के साथ बहुत लिंक्ड होता है। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन है जो विद सैटर्न एंड कैंसर साइन। अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है लियो राशि, जो सिंह राशि है। तो उसमें आप देखेंगे कि जो लियो की राशि 8 प्लेसेस अवे बनती है फ्रॉम द साइन ऑफ कैप्रिकॉन। तो कैप्रिकॉन को हम यहाँ पे ले रहे हैं क्योंकि जो कैप्रिकॉन है वो सैटर्न की ओरिजिनल स्वक्षेत्र राशि है। तो वैसे ही आप देखेंगे सैटर्न एंड सन की आपस में नहीं बनती, वो एनिमीज हैं। एंड इस रिलेशन के द्वारा भी आप देखेंगे उनमें एक 6-8 कनेक्शन बन रहा है, क्योंकि लियो राशि जो है वो 8 प्लेसेस अवे है फ्रॉम कैप्रिकॉन। एंड अगर आप लियो से काउंट करेंगे तो कैप्रिकॉन इज 6 प्लेसेस अवे फ्रॉम दैट। तो इसलिए ये काफी एनिमिकल रिलेशन बन जाता है। एंड इसमें आप ये देखेंगे कि ऐसे लोगों का सबसे ज्यादा यहाँ पे सैटर्न जो इनको पिंच कोई चीज या इम्पैक्ट सबसे ज्यादा जो करता है वो इनका ईगो होता है। तो सैटर्न यहाँ पे आपके ईगो को शैटर करने की काफी कोशिश करता है पूरा पूरा। बिकॉज सन जो है वो आपकी कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है, आपकी सेल्फ एस्टीम को रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो। तो सैटर्न जब यहाँ पे आते हैं या सन सैटर्न का भी अगर कनेक्शन आपके चार्ट में बनता है, तो काम के द्वारा, वर्क के द्वारा जो आप एक्शंस करेंगे अपनी लाइफ में, उसके द्वारा सन का जो सप्रेशन आपको फील होगा। तो कोई ना कोई ऐसी चीज होगी कि जो बॉस हैं, लीडरशिप पोजीशन में कुछ लोग हैं, वो कुछ आपको ऐसा बोलेंगे जिसकी वजह से सन, आपके सन के ऊपर आपको फील होगा। एंड इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो लियो की राशि है वो 5th हाउस, ओरिजिनल 5th हाउस में फॉल करती है। तो 5th हाउस जो है वो चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करता है, 5th हाउस एंटरटेनमेंट को रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए सैटर्न जब लियो में होते हैं तो वो सारा जो कर्मा है आपके रिलेशनशिप्स का, चिल्ड्रन से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट, प्लेजर से रिलेटेड, बिकम्स वेरी हाई एंड बिकम्स वेरी प्रोमिनेंट इन लाइफ। तो इसलिए ऐसे लोगों को काफी हो सकता है कुछ करना पड़े अपने रिलेशनशिप वाले इंसान के लिए, या बच्चों के लिए जैसे बहुत करना पड़े, तो वो आपको टाइम देना पड़ेगा उन सब चीजों को। सैटर्न विल टेस्ट यू ओवर देयर। एंड हम ये भी देखते हैं कि जो लियो का राशि है वो रॉयल राशि है, वो किंग, सन जो है वो किंग है एस्ट्रोलॉजी में। एंड सैटर्न जो है वो हम सर्वेंट्स के द्वारा सिग्निफाई करते हैं सैटर्न को। तो इसलिए भी आप देखेंगे कि हो सकता है आप कोई ऐसी जगह में काम करते हो या कोई ऐसे काम आपको मिल जाए लाइफ में, कोई ऐसी पोजीशन मिल जाए जो बहुत ज्यादा एक एलिवेटेड पोजीशन हो सकती है, कोई बहुत एक पावरफुल पोजीशन हो सकती है, या पावरफुल कंपनी में काम कर सकते हैं जहाँ पे एक पोजीशन, स्टेटस, अथॉरिटी का जो रेलेवेंस है वो बहुत हाई होता है। तो वो गवर्नमेंट भी हो सकता है, जैसे अगर गवर्नमेंट नहीं है तो वो ऐसी कोई कंपनी हो सकता है, ऐसा कोई कॉर्पोरेट हो सकता है जिसमें जो बहुत पावरफुल है, जिसका नाम सबने सुना हुआ है, जो बहुत फेमस है। तो फेमस लोगों के साथ आपका कर्म जुड़ा हो सकता है, गवर्नमेंट के साथ कर्म जुड़ा हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे आप देखेंगे सैटर्न विल इन्फ्लुएंस यू द मोस्ट। एंड हम इसमें ये भी देखते हैं क्योंकि इसका जो रिलेशन 6-8 का बन रहा है, बिकॉज 8th हाउस की एनर्जी भी लियो की राशि यहाँ पे लेके बैठा है। तो जैसे ही ये लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे काफी इनको अपहीवल्स फेस करने पड़ते हैं, अप्स एंड डाउन्स इनको फील होते हैं काम में।
चैलेंजिंग काम इनको दिया जाता है या कोई ऐसी चीज दी जाती है जो बहुत क्रिटिकल है, जो बहुत क्रूशियल है, या हो सकता है ऐसे काम में इनको लीड बना दिया जाता है, या कोई ऐसा इंसान होते हैं ये लोग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, या जिनके बेसिस पे ही आगे इनको सपोज काम देना है और लोगों को, तो काफी डिपेंडेंसी दूसरे लोगों की आपके ऊपर हो सकती है इस पर्टिकुलर पोजीशन के साथ। एंड इसमें आप देखेंगे कि जो प्रॉब्लम एरियाज मैंने बताए हैं, जैसे ईगो क्लैशेस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ एस्टीम के ऊपर चीजें आना, तो वो और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं जब आप देखेंगे सन इज नॉट वेल प्लेस्ड इन द चार्ट। बिकॉज सैटर्न अगर आपके लियो में है तो सन ऑल्सो हैज अ कंट्रोलिंग पावर, बिकॉज सन का हाउस है। तो सन की पोजिशन उसको स्टडी करना काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट डेफिनेटली आप ऐसे पोजीशन में भी हो सकते हैं जिसकी वजह से, आपके काम की वजह से, यू विल बी नोन फॉर बाय अदर पीपल, यू विल बिकम फेमस फॉर योर वर्क। बिकॉज सन जो है वो आपको फेम भी देते हैं, फेम का भी कारक सन बनते हैं। एंड सैटर्न जो है वो आपके कर्मों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगली राशि की हम बात करते हैं जो कि है कन्या राशि। तो अगर आपका सैटर्न जो है वो वर्गो की राशि में प्लेस्ड है तो उसका क्या मतलब है? तो जब हम मकर राशि से काउंट करते हैं तो हम देखते हैं वर्गो की राशि जो है वो 9th हाउस में फॉल करती है। इट्स 9 places अवे फ्रॉम कैप्रिकॉर्न। एंड हम ये भी जानते हैं कि सैटर्न एंड मर्क्यूरी आर वेरी गुड फ्रेंड्स इन एस्ट्रोलॉजी। इसलिए ये पर्टिकुलर पोजिशन ऑफ सैटर्न इज एक्चुअली वेरी गुड एंड वेरी पावरफुल सैटर्न, बिकॉज वर्गो की राशि बहुत स्टेबल होती है, स्थिरता को रिप्रेजेंट करती है। एंड सैटर्न भी ऐसे प्लैनेट ही होते हैं जो धीरे चलते हैं, स्टेबल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इसमें आप ये भी देखेंगे क्योंकि यहाँ पे एक 9th हाउस का कनेक्शन बनता है, तो ऐसे लोग जब काम इनका स्टार्ट करते हैं, जितनी मेहनत ये लोग अपनी लाइफ में करते हैं, तो मेहनत से इनका भाग्य लक जो है वो बहुत राइज करता है। तो मेहनत लक जो है वो बहुत ज्यादा कोरिलेट होती है इनके काम के साथ, जितना मेहनत ये लोग अपनी लाइफ में करेंगे। एंड हम ये भी देखते हैं जो कन्या राशि है वो ओरिजिनल 6th हाउस में फॉल करती है, जिससे हम सेवा को देखते हैं, मतलब लोगों को हेल्प करना, हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई चीज़ है वो भी हम वर्गों से देखते हैं। या कोई भी ऐसे काम करना जिसमें बहुत डिटेल रिक्वायरमेंट होती है, लाइक एनालिटिकल काम है, लॉजिकल का काम है, या रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें हम वर्गों से देखते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इनके काम में बन जाती है परफेक्शन। हर चीज को आराम से स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना, समझना, ऑर्गेनाइज्ड वे में चलना। तो वो सारी इनके स्ट्रेंथ, बेसिकली आप बोल सकते हैं इनका स्ट्रेंथ होता है कि कोई भी काम आप इनको देंगे वो बहुत एक इसको परफेक्ट वे में करके देना चाहते हैं आपको। एंड आप ये भी देखते हैं ऐसे लोग जो है अपने काम में भी दे आर वेरी डिटेल ओरिएंटेड। तो वो सारी चीजें जो वर्गो राशि की ओरिजिनल है वो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड वे में आती हैं जब भी सैटर्न वर्गो में होते हैं। एंड पंचुअलिटी, डिसिप्लिन या रूटीन वाली चीजें भी इनके लिए बहुत ज्यादा इनको बहुत अच्छी लगती है करना, बिकॉज सैटर्न भी जो है वो रूटीन के प्लैनेट होते हैं। कोई भी चीज को एक ऑर्डर में करना, स्ट्रक्चर में करना। एंड वर्गो के जो की भी जो एनर्जी है वो वैसे ही ऑपरेट करती है। बट आप ये भी देखेंगे कि सैटर्न इज नॉट जस्ट योर प्रोफेशन बट इट इज ऑल्सो योर कर्मा, मतलब क्या एक्शंस हैं, क्या ऐसी चीजें जो आप लाइफ में करने के लिए आए हैं। एंड बिकॉज वर्गो की राशि जो ओरिजिनल 6th हाउस में है, जो इन अ वे डेट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, इट शोज जो चीजें आपको गिव बैक करनी है, या जो आपका एक आपने कर्जा लिया हुआ है कहीं से, वो उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका ये भी मतलब है कि इस लाइफ में आपको काफी कुछ देने की एबिलिटी होनी चाहिए, हेल्प करने की एबिलिटी होनी चाहिए। एंड वो चीज इज समथिंग जिसपे सैटर्न विल ऑल्सो टेस्ट यू, बिकॉज सैटर्न जिन भी प्लैनेट्स के साथ कनेक्टेड है, जिस हाउस में प्लेस्ड है, जिस साइन में प्लेस्ड है, तो वो सारे बेसिकली आपको बता रहे हैं आपका जो टेस्टिंग है, आपका जो कर्मा है, हाउ इट विल बी एग्जीक्यूटेड, हाउ इट विल बी टेस्टेड, विल बी थ्रू दीज थिंग्स। जैसे अगर सैटर्न वीनस का है तो मैरिज बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैरिज रिलेशनशिप में आप कुछ भी करेंगे, गलत सही, वो बहुत हद तक सैटर्न का के उसमें रहेगा। सैटर्न विल कीप एन एक्स्ट्रा आई ऑन दोज थिंग्स। सिमिलरली वर्गो की एनर्जी यहाँ पे है जो 6th हाउस की एनर्जी है, तो इसलिए अब कई बार ऐसे होता है कि कई लोग ऐसे काम में इन्वॉल्व होते हैं जो हेल्थ केयर या ऐसे कुछ से रिलेटेड नहीं होता, हो सकता है वो एक टीचर ही हो कोई स्कूल में। बट स्टिल आप उस कोई भी ऐसे प्रोफेशन में यू कैन ऑलवेज हेल्प। आप कोई ऐसी चीज कर सकते हैं जो आपको गिव बैक करनी चाहिए सोसाइटी को। तो वो सारी चीजें बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर देम।
एंड सैटर्न जब वर्गो में होते हैं तो आपको मर्क्यूरी के प्लेसमेंट पोजीशन भी देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है चार्ट में, बिकॉज दैट विल अल्टीमेटली डिसाइड कि सैटर्न का ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितना होगा चार्ट में। एंड मर्क्यूरी अगर यहाँ पे आप देखेंगे, अगर इल प्लेस्ड है, एफ्लिक्टेड है, डिबिलिटेटेड है, तो ये सेम कॉम्बिनेशन जो है वो मिसकम्युनिकेशन या जो मर्क्यूरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे पेपर वर्क से रिलेटेड कोई चीज, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, टाइपिंग, टेक्सटिंग, मेल, जो भी चीज जो कम्युनिकेशन से लिंक्ड है, तो वो सारी चीजें जो है कैन गो अ बिट ऑफ व्हेन इट कम्स टू वर्क। मतलब उन चीजों की वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है काम में। तो बट ये तभी है जब मर्क्यूरी अगर इल प्लेस्ड, अगर मर्क्यूरी स्ट्रांग है, इट इज नॉट अंडर रिफ्लेक्शन, तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। एंड हम ये भी देखते हैं कि वर्गो की राशि जो है वो आपकी हेल्थ से बहुत स्ट्रांगली जुड़ी होती है, हेल्थ, फिटनेस, हीलिंग से रिलेटेड, ये सारी चीजें जो सिक्स्थ हाउस में आती हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों का जो कर्म है आप देखेंगे काफी कनेक्टेड भी हो सकता है हेल्थ केयर, फिटनेस के साथ। तो हो सकता है आप कोई जिम ट्रेनर ना हो सकता है आप कोई हेल्थ एक्सपर्ट ना हो, बट आप इतना ज्यादा टाइम अपनी फिटनेस, हेल्थ के ऊपर डिवोट करते हैं कि वो भी आपका कर्म बन गया, इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ योर वर्क नाउ। सो वो सारी चीजें भी आप इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ आप देखेंगे। या कुछ लोगों के लिए वो ऐसे भी हो सकता है कि वॉलंटरी वो एनजीओ में काम करते हैं, वो डॉग्स, एनिमल्स के लिए कुछ करते हैं, तो वो कर्म उनके लिए बहुत स्ट्रांग या प्रोमिनेंट बन गया। सो आप उसको वैसे स्टडी कर सकते हैं कि हर हाउस में आप देखेंगे बहुत डिफरेंट टाइप के कर्म, मतलब डिफरेंट टाइप की चीजें आती हैं। अब सिक्स हाउस में एनिमल्स भी आते हैं, सिक्स हाउस में कोर्ट्स भी आते हैं। तो ये सेम पोजीशन के साथ कोई लॉयर भी हो सकते हैं, सैटर्न एंड वर्गो, क्योंकि सिक्स हाउस जो है वो उसके साथ कनेक्टेड होता है। बट अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि आपको दूसरी प्लेसमेंट्स, टेंथ हाउस की पोजीशन, दशांशा चार्ट, द D10 चार्ट का टेंथ हाउस, एंड सैटर्न का कनेक्शन और किन प्लैनेट्स के साथ बन रहा है, सैटर्न किस हाउस में प्लेस्ड है, तो ये सारी चीजें भी मैटर करेंगी टू अल्टीमेटली डिसाइड द प्रोफेशन। बट इट शोज कि अगर ये लोग ऐसा कोई काम लेते हैं जो सिक्स हाउस रिलेटेड है, जो मेडिसिन से रिलेटेड है, एनजीओ से रिलेटेड है, एनिमल से रिलेटेड है, या कोर्ट्स, लिटिगेशन से रिलेटेड है, वो चीजें काफी अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे, उन चीजों में काफी एक ऑनेस्टी के साथ, एक मेहनत के साथ वो चीजें करेंगे। अगली राशि की हम बात करते हैं जो कि है लीब्रा की राशि, तुला राशि जो है। एंड तुला जैसे हम जानते हैं वो सैटर्न की एग्जॉल्टेड राशि होती है, जिसमें सैटर्न इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। एंड वैसे भी आप देखेंगे सैटर्न एंड वीनस आर वेरी गुड फ्रेंड्स इन एस्ट्रोलॉजी। तो ये पर्टिकुलर पोजीशन सैटर्न के लिए काफी एक अच्छी पोजीशन है, इन द सेंस कि सैटर्न इज वेरी हैप्पी। बट अगेन बिकॉज हम जानते हैं सैटर्न जो है मेलेफिक प्लैनेट है, इट्स नॉट अ बेनिफिक प्लैनेट। तो आज के सिनेरियो में आप देखेंगे कि अक्सर आप ये सुनेंगे भी कि इट इज बेटर टू हैव planets debilitated than having planets exalted। तो ये ऐसा क्यों हम बोलते हैं स्पेशली कलयुग में, क्योंकि आप देखेंगे कि एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स जो हैं वो थोड़ा सा आप सोच सकते हैं वो अपने आप को समझने लग जाते हैं, वो बहुत स्ट्रांग है, वो सुपीरियर है। तो वो सोचते हैं हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम, हमारा एक स्टेटस बन चुका है, सब लोग हमें जानते हैं। डिबिलिटेटेड प्लैनेट्स जो है उनको मेहनत करने की बहुत जरूरत पड़ती है, बिकॉज वो वीक हैं, उनको स्ट्रेंथ चाहिए, उनको अपने आप को प्रूव करना है। इसलिए आप देखेंगे कि कई बार एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स जो हैं वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते चार्ट में, बिकॉज वो कंप्लेसेंट हो जाते हैं कई बार। एंड स्पेशली आप देखेंगे अगर मेलेफिक प्लैनेट्स एग्जॉल्टेड है, तो आप देखेंगे कि मेलेफिक है वो ऑलरेडी नेचर में, and उसके ऊपर से वो एग्जॉल्ट हो रहा है, तो वो और ज्यादा पावरफुल बन रहा है इन अ मेलेफिक वे। तो उसका वो कॉनोटेशन भी यहाँ पे निकल के आता है। इसलिए it is better actually to not have so many exalted planets, because with exalted planets there is more heavy karma that comes into the picture। तो ये काफी बार लोग इस पॉइंट को मिस आउट कर देते हैं, दे बिकम वेरी हैप्पी सेइंग कि exalted planet है। डिबिलेटेड प्लैनेट होना फिर भी बेटर है exalted से, बिकॉज उसमें बहुत, अब सैटर्न जैसे डिबिलिटेटेड होता है तो वो बहुत इंसान मेहनत करेगा अपने, अब इतना मेहनत आप करोगे आप ऑब्वियसली लाइफ में अच्छा करोगे। सैटर्न जब लीब्रा में होता है कई बार ऐसे लोग मेहनत करना थोड़ा कंप्लेसेंट हो जाते हैं, वो उतना मेहनत उनके अंदर ही इतनी मेहनत करने की वो नहीं होती एबिलिटी जितनी सैटर्न एंड एरीज वाले की होगी। तो वो डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। एंड बिकॉज सैटर्न इज exalted इन लिब्रा, तो इट कैन इवन शो अ वेरी स्ट्रॉन्ग कर्मा रिलेटेड टू दैट हाउस जहाँ पे सैटर्न exalted है। बिकॉज सैटर्न आप जैसे जानते हैं नेचुरली प्लैनेट है कर्मों का, आपने क्या चीज अच्छी करी, क्या चीज आप बुरी करेंगे, वो सारा का आपका अकाउंट नोट कर रहे हैं कि आप क्या क्या कर रहे हैं। तो जहाँ पे सैटर्न आपके exalted है उस पर्टिकुलर हाउस में, तो डेफिनेटली वो चीजें
बहुत ज्यादा सैटर्न की आप बोल सकते हैं नजर है आपके ऊपर उन चीजों में, उन उन हाउसेज रिलेटेड सिग्निफिकेशंस में। एंड जनरली आप देखेंगे कि 2.5 years तक सैटर्न जो है वो लिब्रा में रहते हैं। तो इतने सारे लोग उस 2.5 years में पैदा होंगे, सबके लिए चीजें सेम नहीं होंगी। बट जनरली आप देखेंगे एक ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स कि यहाँ पे वीनस की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट बन रही है सैटर्न के साथ। तो वीनस जो है वो नेचुरली फीमेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी क्रिएटिव आर्टिस्टिक चीज को जिसमें लोगों के साथ लेन देन बहुत है। एंड आप देखेंगे जो लिब्रा की राशि भी होती है वो ओरिजिनल 7th हाउस की राशि होती है, जो मार्केट प्लेस को भी रिप्रेजेंट करता है, जो वेडिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे लोग सोशलाइज करते हैं। तो इसलिए सैटर्न एंड लिब्रा वालों का जो कर्मा है वो काफी हद तक लोगों के साथ कनेक्टेड होता है, दूसरे लोगों के साथ। आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, मैरिज रिलेटेड कर्मा बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग विद दिस, रिलेशनशिप्स रिलेटेड कर्मा बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग विद दिस। जो फीमेल्स के साथ आपका इंटरेक्शन है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो ऐसे लोग आप देखेंगे या तो फीमेल्स से बहुत सराउंडेड हो सकते हैं, या कोई ऐसे काम में हो सकते हैं जिसमें बहुत फीमेल्स हो। एंड वेल्थ भी, वेल्थ के लिए काफी एक अच्छा योग है ये सैटर्न एंड लिब्रा का, बिकॉज आप देखेंगे यहाँ पे सैटर्न एंड वीनस का नेचुरल एक कॉम्बिनेशन बन जाता है विच इज अ नेचुरल धन योग। तो उसके लिए बहुत अच्छा है टू अटेन लग्जरी इन लाइफ के लिए काफी अच्छा है सैटर्न एंड लिब्रा। बट अगेन यहाँ पे आपको वीनस की प्लेसमेंट देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है चार्ट में कि वीनस कितना वेल प्लेस्ड है। अगर वीनस आप देखते हैं कि वो अफ्लिक्शन में है, वीनस डिबिलिटेटेड है, तो सैटर्न के ऊपर भी उसका यहाँ पे इफेक्ट बहुत हेविली पड़ेगा। एंड आप ये भी देखते हैं लिब्रा की जो राशि है वो डिप्लोमेसी की राशि है, वो एक मीडिएटर की राशि है। तो ऐसे लोगों को काफी हद तक उनका लाइफ का कर्मा काफी बन जाता है टू मीडिएट थिंग्स, टू नेगोशिएट, टू मतलब ना बैलेंस आउट थिंग्स बिटवीन पीपल। अगर वो हो सकता है कोई लॉयर ना भी हो, कोई मीडिएटर ना भी हो, बट उनको हमेशा काम ऐसा मिल जाता है, कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाती है उनकी लाइफ में जो उनको करना पड़ता है ऐसा। या अगर वर्क प्लेस पे भी आपकी जो रिलेशंस हैं दूसरे लोगों के साथ, आपका जो लेन देन एक्सचेंज होता है वो बिकम्स वेरी, मतलब दैट थिंग बिकम्स वेरी क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट। आप देखेंगे इसके साथ अगर वर्क प्लेस पे रिलेशंस लोगों के साथ अच्छे नहीं है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट काम के ऊपर पड़ेगा इस प्लेसमेंट के साथ। एंड आप ये भी देखेंगे कि इस प्लेसमेंट के साथ मैरिज एंड वर्क बिकम्स वेरी स्ट्रांगली इंटरलिंक्ड। तो जब भी जैसे इनकी शादी होगी, मैरिज होगा, ऑब्वियसली लिब्रा का साइन विल गेट ट्रिगर्ड एंड उसकी वजह से सैटर्न विल आल्सो गेट ट्रिगर्ड। तो मैरिज कैन हैपन अराउंड द टाइम व्हेन द पर्सन स्टार्ट्स अ जॉब, या व्हेन द पर्सन गेट्स मैरिड, तो उनका कुछ जॉब में प्रमोशन हो सकता है, कुछ मेजर चीज होगी आपके जॉब में। तो वो दोनों चीजें आपस में बहुत स्ट्रांगली इंटरलिंक्ड हो जाती हैं। एंड ऐसे लोगों को आप ये भी देखेंगे कि दे कैन डू वेरी वेल इन दोज थिंग्स जहाँ पे लिब्रा की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। तो वेडिंग प्लानर्स हो सकते हैं, फैशन डिजाइनर्स हो सकते हैं, एक्टर्स हो सकते हैं, कोई ऐसी चीज में हो सकते हैं जिसमें एंकरिंग का जैसे काम होता है, जिसमें आपको बहुत सारे लोगों को होस्ट करना है, बहुत सारे लोगों को मतलब लोगों के साथ डीलिंग करनी पूरा टाइम। बिजनेस भी हो सकता है, जैसे क्लाइंट्स हैं आपके बहुत सारे, तो वो सारे लोग या वो सारा जो कर्मा है बिकम्स वेरी क्रूशियल इन लाइफ। एंड कहीं ना कहीं सैटर्न आपको उन चीजों की तरफ ही लेके जाएगा, बिकॉज सैटर्न इज योर कर्मा एंड इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टाइम, कि कितना टाइम आप इन चीजों को डिवोट करें। तो शोज आपको टाइम उन चीजों को देना पड़ेगा, आपको रिलेशनशिप्स को टाइम देना पड़ेगा, मैरिज को, दूसरे लोगों को टाइम देना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की, जो स्कॉर्पियो राशि है। तो जब हम कैप्रिकॉर्न को असेंडेंट बना के देखते हैं तो हम देखते हैं जो वृश्चिक राशि है वो आपके 11th हाउस में फॉल करेगी। एंड हम ये भी जानते हैं 11th हाउस जो होता है वो एक हायर वर्जन होता है 6th हाउस का। इट इज लाइक इवन लाइक डबल द इफेक्ट ऑफ द 6th हाउस आप बोल सकते हैं। एंड सैटर्न एंड जो मार्स है वो आपस में काफी दुश्मन है, बिकॉज दोनों की आपस में नहीं बनती। एंड जो वृश्चिक राशि है दैट इज रूल्ड बाय मंगल, एंड इट इज को रूल्ड बाय केतु ऑल्सो। तो आप ये देखते हैं इस प्लेसमेंट के साथ कि ये इतना एक फ्रेंडली रिलेशन तो नहीं है, सैटर्न इज नॉट कंफर्टेबल इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें सैटर्न को इंटरेस्ट या दिलचस्पी आ सकती है अगर आप प्रोफेशनली कोई ऐसी चीज में इन्वॉल्व हैं जो नेचुरली वृश्चिक राशि के साथ लिंक्ड है। यानी कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो एस्ट्रोलॉजी अकल्ट से रिलेटेड है, जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है, या माइनिंग से रिलेटेड है, या कोई ऐसी चीज है जो
डेथ या मॉर्चरीज के साथ कनेक्टेड होती है, ग्रेवयार्ड्स के साथ कनेक्टेड होती है, या इंश्योरेंस कंपनीज। तो जो सारी चीजें जो एट्थ हाउस के डोमेन में आती हैं, तो वो सारी चीजों के लिए सैटर्न एंड स्कॉर्पियो इज नॉट दैट बैड। बट इसके बियॉन्ड अगर आप कोई ऐसे प्रोफेशन में है जिसमें स्कॉर्पियो की एनर्जी इतनी यूटिलाइज नहीं हो रही है, तो उसमें आप देखेंगे दिस पर्टिकुलर प्लेसमेंट विल क्रिएट सम चैलेंजेस अर्ली ऑन, मतलब कुछ अप्स एंड डाउन्स आपको हो सकते हैं उसमें। एंड काम काफी चैलेंजिंग किस्म का आपको मिल सकता है, क्योंकि एट्थ हाउस जो है वो काफी एक फियर का भी हाउस है, चैलेंजेस का भी हाउस है, जिसमें आपको हार नहीं माननी, आपको लगे रहना पड़ेगा उस पर्टिकुलर चीज में। तो सैटर्न जो है वो आपके कर्म है, आपके कार्य क्षेत्र है। तो इसलिए उसमें भी आपको लगे रहना पड़ेगा, यू डोंट हैव टू गिव अप, बिकॉज देर विल बी मेनी थिंग्स जो बीच में आएंगी, जो आपको रोकेंगी, वो ऑब्स्टिकल्स आएंगे इन द वे, बट यू हैव टू क्रॉस देम, मतलब वो डर को सप्रेस करके आपको आगे बढ़ना है। तो इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट में आप ये भी देख सकते हैं कि काम जो इंसान को बहुत डरा सकता है, हो सकता है वो काम जाने से बहुत कतराता हो ऐसा इंसान, बिकॉज स्कॉर्पियो की राशि जो है वो डर पैदा करती है आपके अंदर। एंड इसमें हम ये भी देखते हैं कि स्कॉर्पियो की राशि जो है वो बहुत हिडन किस्म की राशि है, वो सीक्रेट्स को दिखाती है, सीक्रेसी को दिखाती है। इसका मतलब ऐसे लोगों के काम में काफी सीक्रेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, या कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें इनको बहुत सारे सीक्रेट्स रखने हो लोगों के, या कोई ऐसी चीजें बहुत इनके काम में हुई हो जो बाकी लोगों को नहीं पता, इनकी फैमिली वालों को भी नहीं पता कि काम में हो क्या रहा है। तो वो आप एक वो सीक्रेटिव साइड हमेशा देखेंगे स्कॉर्पियो का, सीक्रेटिव साइड भी और वो सडन साइड भी, कि जैसे काम स्टार्ट इन्होंने करा, सडनली कुछ ऐसा हो गया कि काम छोड़ना पड़ा, तो ब्रेक कोई आ गया काम में, तो वो वाला पैटर्न भी इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं। बट ऑब्वियसली आप अंडर कर रहे होंगे कि इतने सारे लोग हैं जो 2.5 years में पैदा होंगे विद सैटर्न एंड स्कॉर्पियो, हर किसी की लाइफ में तो ऐसा नहीं होगा। वेरी ट्रू। उसके लिए दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द नवांशा चार्ट, कि नवांशा में सैटर्न कौन से साइन में प्लेस्ड है, दशांशा में कौन से साइन में प्लेस्ड है। बट यस, अगर आप देखते हैं कि तीनों चार्ट्स में वो पैटर्न कॉमन आपको दिख रहा है, देन यू कैन क्लियरली से कि वो चीज होगी, ब्रेक्स कैन कम इन द प्रोफेशन। बट अगर आप देखते हैं सिर्फ सैटर्न स्कॉर्पियो में है, दशांशा नवांशा में सैटर्न इज वेल प्लेस्ड, एंड ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन टेंथ एंड एट्थ का नहीं बन रहा, तो कॉम्बिनेशन योगा भी होना चाहिए उस पर्टिकुलर चीज को एग्जीक्यूट करने का, वो नहीं बन रहा, तो वो चीज नहीं होगी। बट यस, अगर ये आप समझ सकते हैं ट्रिगर है, मतलब साइन जो है सैटर्न इज इन स्कॉर्पियो, तो वो बस आपको बता रहे, ट्रिगर दे रहे, चीज बता रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब वो होगा नहीं होगा उसके लिए आपको दूसरे डिविजन चार्ट देखने पड़ेंगे। बट डेफिनेटली आप देखेंगे कि इसके साथ जो सैटर्न का जो कर्मा है, जो मतलब चीज आप लाइफ में करने के लिए आए हैं सपोज, वो काफी हद तक ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकती है, काफी हद तक इम्पैक्टफुल हो सकती है। तो कोई ऐसी चीज है जिसमें बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है एट अ लार्ज स्केल, या कोई ऐसी चीज है जो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव है, मतलब कर्मा ही आपका ऐसा बन सकता है जो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव हो, यानी कि आपने कोई ऐसी चीज इन्वेंट कर दी जिसमें इतने सारे लोगों की लाइफ सेव हो गई। तो द पर्सन कैन हैव सैटर्न इन स्कॉर्पियो, या स्कॉर्पियो का एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। कोई ऐसा आपने आइडिया सजेस्ट कर दिया, कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया, बिकॉज स्कॉर्पियो इज ऑल्सो रिसर्च, जिससे बहुत सारे लोगों की जान बची और बहुत एक मास लेवल पे उस चीज का इफेक्ट पड़ा है। तो आप देखेंगे जब आप चार्ट्स भी स्टडी लोगों को करेंगे, सैटर्न एंड स्कॉर्पियो पीपल जिनके कर्मों का इफेक्ट मास लेवल पे हुआ है, तो वो भी एक काफी प्रोमिनेंट थीम बन जाता है विद सैटर्न एंड स्कॉर्पियो। जब आप देखेंगे कि जो स्कॉर्पियो की राशि है वो मकर राशि से 11th हाउस में फॉल करती है, तो 11th हाउस भी जो है वो कलेक्टिव का होता है, नेटवर्क का होता है, लोगों का होता है एट अ मास लेवल। तो इसलिए भी आप देखेंगे वो पर्टिकुलर थीम जो है, बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करना मास लेवल पे, बहुत सारे लोगों की सेवा करना मास लेवल पे, वो वाला कर्मा बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड प्रोमिनेंट। अब हो सकता है आपने कोई ऐसी चीज इन्वेंट ना करी हो, कोई ऐसी पाथ ब्रेकिंग चीज ना करी हो लाइफ में, बट आप हो सकता है कोई ऐसे पोजीशन में हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो, या कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं इसके साथ, जिससे बहुत सारे लोगों को आपने एक टाइम पे टेक्नोलॉजी के थ्रू इन्फ्लुएंस करा है। तो दैट कैन ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी विद दिस। तो ऐसे करके आपको आप स्टडी कर सकते हैं कि कैसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे विद सैटर्न एंड स्कॉर्पियो। एंड इसमें काफी लोग आप ये भी देखेंगे कि जो
हॉस्पिटल का जैसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है, या कोई ऐसी चीज होती है जो बहुत एक सडन चीजों में डीलिंग करते हैं, जैसे जो आर्मी में भी लोग होते हैं कि सडनली कुछ भी हो सकता है, तो कोई ऐसे प्रोफेशन में भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, या कोई ऐसे काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसमें बहुत अर्जेंसी है। एंड इवन फॉर एग्जाम्पल न्यूज जर्नलिस्ट जैसे होते हैं, तो वो वाला काम में भी बहुत एक अर्जेंसी, आपको कभी भी कहीं पे जाना पड़ सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वो सारे टाइप के कर्मास भी बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं इनकी लाइफ में, अगर ये कोई प्रोफेशनली भी ऐसे कोई चीज में नहीं इन्वॉल्व होते, बट पर्सनल लाइफ में भी ऐसी चीजें होने लग जाती हैं कि अभी कुछ हो गया, इनको कहीं जाना पड़ रहा है, हो सकता है किसी को हेल्प करने के लिए कोई और सिटी जाना पड़ रहा है, तो ऐसी टाइप की चीजें बिकम्स वेरी एक्टिव बिकॉज ऑफ द स्कॉर्पियो साइन। तो इसमें आपको ये देखना जरूरी है कि केतु कितना वेल प्लेस्ड है या मार्स कितना वेल प्लेस्ड है, एंड दोनों प्लैनेट्स में से कौन सा प्लैनेट ज्यादा प्रोमिनेंट बन रहा है आपके चार्ट में, तो वो प्लैनेट को आपको ज्यादा स्टडी करके सैटर्न को स्टडी करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको लगता है केतु जो है वो ज्यादा वेल प्लेस्ड है, लाइक केतु इज इन अ गुड राशि, फॉर एग्जाम्पल इन द साइन ऑफ पाइसिस, इन द साइन ऑफ कैंसर, या अच्छे प्लैनेट्स के साथ प्लेस्ड है केतु विद जुपिटर वीनस, सो या कोई एग्जॉल्टेड प्लैनेट के साथ प्लेस्ड है, तो केतु बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट टू लुक एट। अगर आपको लगता है मार्स ज्यादा प्रोमिनेंट बन रहा है, या मार्स जैसे आप देखते हैं वो एग्जॉल्टेड है, या एरीज में है, या स्ट्रांग है आपके चार्ट में, मतलब तो या 10th हाउस में है जैसे, तो आपको मार्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस और वेटेज देनी पड़ेगी। एंड मार्स जिस हाउस में जाएगा तो उस हाउस के साथ भी आपका कर्मों का कनेक्शन या प्रोफेशन का कनेक्शन बनेगा। सो इसलिए एक तो कोई भी प्लेसमेंट को आपको आइसोलेशन में ऐसा नहीं देखना, आपको कनेक्शंस देखने पड़ेंगे उसके कि डिस्पोजिटर कितना वेल प्लेस्ड है, इवन सैटर्न किस नक्षत्र में प्लेस्ड है, उसका नक्षत्र का डिस्पोजिटर कहाँ पे है, तो वो सारी चीजें भी मैटर यहाँ पे करेंगी। अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है धनु राशि, सैजिटेरियस का जो साइन है। तो सैजिटेरियस का साइन जो है हम देखते हैं कि वो 12th हाउस में फॉल करता है फ्रॉम कैप्रिकॉन, बिकॉज हम कैप्रिकॉन को लग्न बना के सारी राशियों को यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। एंड हम ये भी देखते हैं कि 12th हाउस जो है वो इन अ वे दुशाना हाउस माना जाता है, बट 6th 8th 12th में से भी सबसे लीस्ट मेलेफिक हाउस को माना जाता है 12th हाउस। एंड हम ये भी देखते हैं कि ये हाउस जो है नेचुरली भी जुपिटर रूल करते हैं, एंड इसमें भी आप देखेंगे सैजिटेरियस की राशि जुपिटर द्वारा गवर्न करी जाती है। तो सैजिटेरियस राशि जो है उसमें 9th हाउस का एलिमेंट बहुत स्ट्रांग होता है, जो आपके धर्मा के साथ लिंक होती है, कि राइचियसनेस के साथ लिंक्ड है कि मेरे को क्या सही चीज करनी है लाइफ में। तो 9th हाउस जो है वो हायर एजुकेशन के साथ भी लिंक्ड होता है, एथिकल चीजों के साथ लिंक्ड होता है, जो मोरालिटी को रिप्रेजेंट करती है, जो चीज सही है, गॉड टेम्पल, तो काफी एक धार्मिक किस्म का साइन है सैजिटेरियस। एंड सैटर्न जैसे हम जानते हैं वो कर्मों का प्लैनेट है, आपके एक्शंस हैं, क्या सही चीज है लाइफ में, क्या एथिकल रास्ता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको दिखाता है सैटर्न, इसलिए लॉ एंड जस्टिस को भी सैटर्न रूल करता है। तो आप देखेंगे कुछ चीजें काफी सैजिटेरियस साइन की है जो सैटर्न के साथ काफी लिंक्ड होती है, मतलब सैटर्न कैन रिलेट वेरी वेल टू दिस पर्टिकुलर जोडिएक साइन, बिकॉज ये भी बता रहा है आपको कि मॉरल होना है, आपको अच्छे कर्म करने हैं, एंड सैटर्न भी हमें वही सीख देता है। तो इसलिए ऐसे लोग आप देखेंगे कि वो बहुत राइचियस बन जाते हैं लाइफ में, प्रीचिंग एबिलिटी बहुत उनमें हाई हो जाती है, सबको बताना कि सही रास्ता ये है, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो एडवाइजिंग काउंसलिंग, वो टाइप के जो कर्मा है वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं इनकी लाइफ में। आप वंडर कर रहे होंगे कि इतने सारे लोग हैं जो 2.5 years में पैदा होते हैं जिनका सैटर्न सैजिटेरियस में होगा, तो सबकी लाइफ में तो ऐसा सिमिलर चीज नहीं होगा, तो बिल्कुल सही बात है। इसलिए आपको देखना पड़ेगा उसके लिए कि नवांशा दशांशा की पोजीशन सैटर्न की कैसी है, वो चेंज होगी हर किसी के लिए। एंड बट इसमें आप ये देखेंगे कि नो मैटर विच एवर प्रोफेशन द पर्सन इज इन, हो सकता है कोई टीचर हो सकता है कोई लॉयर हो सकता है कोई मैनेजर हो, फाइनेंस में कोई कंपनी में काम करते हो, तो सबके लाइफ में आप ये चीज कॉमन देखेंगे कि कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिसमें उनको ज्ञान नॉलेज एडवाइजिंग देना पड़ेगा दूसरे लोगों को। अब या तो हो सकता है प्रोफेशनली वो ऐसे काम में इन्वॉल्व हो नेचुरली जिसमें वो एक काउंसलर है, एडवाइजर है, या कोई प्रोफेसर है, या हो सकता है उनका कोई और काम करते हों, बट लोग उनके पास आ जाते होंगे एडवाइस मांगने के लिए, उनको लगता होगा कि ये इंसान सही है हमें बताने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए।
या आपका कर्म जो है वो इसके साथ इवन मंदिरों के साथ जुड़ा हो सकता है। टेम्पल्स में जाके कुछ काम करना, हायर एजुकेशन, ट्रैवलिंग के साथ लिंक्ड हो सकता है। तो कोई इंसान हो सकता है ट्रैवल एजेंट हो इसके साथ, विद सैटर्न एंड सैजिटेरियस। तो ये सारे प्रोफेशंस हैं जो, या ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी तरफ आप नेचुरली खींचे चले जाएंगे। समवेयर और दी अदर आपको इन चीजों की तरफ अपना टाइम, विच इज सैटर्न, वो देना पड़ेगा। और आपको टेस्ट भी इन चीजों के ऊपर ही किया जाएगा विद सैटर्न एंड सैजिटेरियस। मतलब टेस्ट किया जाएगा कि कितने आप मॉरली सही हैं, एज अ पर्सन, एंड कितना लोग आप पे भरोसा कर सकते हैं, क्या वाकई में आप लोगों को सही रास्ता बता सकते हैं। सो अगेन सपोज आप इमेजिन करते हैं सैटर्न सैजिटेरियस में, and उसके ऊपर राहु का इन्फ्लुएंस है, तो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ जरूर आपके पास बहुत मौके आएंगे जिसमें आप, हो सकता है किसी को चीट कर सकते होंगे, हो सकता है आप कुछ गलत काम कर सकते हैं। तो सैटर्न विल सी कि आप कौन सा चीज करते हैं वहाँ पे, क्या आप सही की तरफ जाएंगे या आप गलत चीज करेंगे। तो वो वाला जो क्वेश्चन है ना, मतलब वो टू पार्ट्स का, वो दैट बिकम्स वेरी प्रोमिनेंट विद सैटर्न एंड सैजिटेरियस साइन। एंड इसमें आप ये भी देखेंगे कि जो आप काम जहां पे भी आप करते होंगे, तो आपके लिए हमेशा, अगर जुपिटर इज वेल प्लेस्ड एंड स्ट्रांग इन द चार्ट, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन जुपिटर हियर, तो आप देखेंगे हमेशा आपको अंदर से एक इनर कॉलिंग बोल सकते हैं, या आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो अलाउ नहीं करेगी आपको कोई चीज गलत करने के लिए। हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जिसमें आप थोड़ा चीटिंग करके कोई चीज अचीव कर सकते हैं, बट हमेशा वो जुपिटर जो है वो आपको बताएगा कि नहीं, ये नहीं करना। अगर जुपिटर यहाँ पे वीक है, एफ्लिक्शन में है, तो ऐसे लोग आसानी से बहक जाएंगे। तो इसलिए आपको डिस्पोजिटर की स्ट्रेंथ को देखना बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट जनरली हम देखते हैं कि आप देखेंगे जो कनेक्शन यहाँ पे बन रहा है वो 2-12 का कनेक्शन बन रहा है मकर राशि और सैजिटेरियस के बीच में, विच शोज कि 12th हाउस जो है वो बहुत प्रोमिनेंट या एक्टिवेट होने वाला है विद व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग। क्योंकि सैटर्न एक्टिवेट होगा जब भी आप काम करेंगे, कैप्रिकॉर्न की राशि एक्टिवेट होगी, तो उससे 12th में सैजिटेरियस फॉल करता है, विच शोज कि काम के द्वारा आपका एक्सपेंस काफी हाई हो सकता है, खर्चा बढ़ सकता है काम के द्वारा, या हो सकता है बहुत एनर्जी आपको एक्सर्ट करनी पड़े अपने काम के ऊपर, बिकॉज 12th हाउस ऑल्सो शोज लॉस ऑफ एनर्जी। 12th हाउस ऑल्सो शोज फॉरेन लैंड्स। तो हो सकता है काम के लिए बहुत दूर जाना पड़े। काम हो सकता है ऐसे लोगों के साथ करते हो जो फॉरेन में हो, तो कुछ कनेक्शन बाहर का भी यहाँ पे आ सकता है। या काम हॉस्पिटल में करते हो जाके, बिकॉज 12th हाउस इज हॉस्पिटल्स ऑल्सो। सो ऐसे करके आप बहुत चीजें देख सकते हैं कैप्रिकॉर्न राशि से, कि दूसरी राशियां कौन से हाउसेस में फॉल करती हैं, तो उस हाउस के रिजल्ट्स भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। एंड इस पर्टिकुलर राशि के साथ आपको ये ध्यान में रखना है कि एक कनेक्शन नेचुरली बन रहा है 9th और 10th का भी, बिकॉज सैटर्न जो है वो नेचुरली 10th हाउस को रूल और गवर्न करते हैं, सैजिटेरियस इज द 9th हाउस। तो आपका जो कर्म है और जो धर्म है वो बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है, क्योंकि 9th हाउस जो है वो धर्म का हाउस है, 10th हाउस जो है कर्मों का हाउस है। तो ऐसे लोगों को जब भी आप कोई जुपिटर रिलेटेड चीज पे का कर्म कर रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। कोई भी चीज जो इवन पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो सकती है, रिलीजन से रिलेटेड हो सकती है, चिल्ड्रन से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, जो भी चीजें जुपिटर सिग्निफाई करता है, प्रोफेसर्स, टीचर्स, गुरु, वो वाले कर्म या वो वाले एक्शंस पे तो बहुत ज्यादा इनको सावधानी से एक्ट करना चाहिए। बट सिंपल रूल वही है, अगर अच्छे आप चीजें करेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, इसके साथ डेफिनेटली इनको भगवत गीता पढ़नी चाहिए, बिकॉज भगवत गीता का जो पूरा एसेंस है, नॉलेज है, वो सैजिटेरियस से ही रिलेटेड है। तो हो सकता है ऐसे लोगों को इंटरेस्ट भी हो उसका। तो ये सारी चीजें हैं जो हम सैजिटेरियस से देखते हैं। अगली राशि की हम बात करते हैं जो है मकर राशि। तो अगर सैटर्न आपके कैप्रिकॉर्न की राशि में ही प्लेस्ड है, तो कैसे रिजल्ट्स यहाँ देखने को मिलेंगे। तो सैटर्न जो है वो खुद की राशि में आ गए हैं, यानी कि सैटर्न इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सैटर्न इज वेरी हैप्पी। बिकॉज आप सोचिए, आप जब अपने खुद के घर में ही बैठे हैं, आप किराए के घर में नहीं बैठे, तो आप बहुत खुश होते हैं। तो सिमिलरली सैटर्न इज ऑल्सो वेरी हैप्पी हियर। एंड हम देखते हैं यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की राशि जो है वो ओरिजिनल 10th हाउस को सिग्निफाई करती है। तो इट इज एक्चुअली द हाउस ऑफ कर्मा, एंड सैटर्न भी उसी हाउस में आ गए, तो इट इज एक्चुअली हायर वर्जन ऑफ द कर्मा।
या जो आप देख सकते हैं उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहां पे सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न फॉल करेगा आपके चार्ट में, वो वाला हाउस में डबल कर्मा है, डबल सैटर्न का इफेक्ट है वहां पे। सैटर्न खुद तो प्लेस है ही वहां पे, कैप्रिकॉर्न राशि भी आ गई है। तो इसलिए उन सारी चीजों में सपोज आप इमेजिन करते हैं कि वो आपके 10th हाउस में है। सो आपको कार्य क्षेत्र में, काम में सैटर्न विल की डबल डबल एक्स्ट्रा आईज ऑन यू। आप उसको ऐसे समझ सकते हैं, बिकॉज डबल इफेक्ट वहां पे आ रहा है। तो वहां पे मेहनत भी सैटर्न जो है वो ज्यादा आपसे करवा सकते हैं, बिकॉज सैटर्न मेहनत के प्लैनेट्स हैं। वहां पे कोई शॉर्टकट नहीं ले सकते। आपको वहां पे एथिकली बिहेव करना है बहुत स्ट्रांगली, एंड आपको उस चीज को बहुत टाइम देना पड़ेगा। बिकॉज टाइम हम जिस चीज को देते हैं, शोज हमारे कर्म उस चीज के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा कुछ डेट हो सकता है, हमारी कोई ऐसी चीज हो सकती है जो हमें देनी है उस चीज को। अगर आप देखते हैं सैटर्न कैप्रिकॉर्न में आपके 9th हाउस में, तो हो सकता है आपका बहुत डेट या टाइम आपको देना है अपने गुरु को, अपने रिलीजन को, टेम्पल्स को, हायर एजुकेशन को। हो सकता है ऐसे कोई फील्ड में जिसमें पूरा टाइम पढ़ाई पढ़ाई पूरा टाइम होती हो, या पढ़ाई को कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगेगा। पीएचडी हो सकता है कर रहे हो ऐसे लोग, तो ऐसे करके आपको देखना है। अगर आप देखते हैं कि सेकंड हाउस में सपोज सैटर्न कैप्रिकॉर्न में प्लेस्ड है, तो इट शोज की फैमिली की तरफ, वेल्थ की तरफ बहुत ज्यादा इनका कर्म जुड़ा हुआ है बहुत स्ट्रांगली। यानी कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपनी फैमिली के लिए, पैसा जोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एंड वो चीज स्लोली एंड स्टेडली इंक्रीज होगी लाइफ में। ऐसा नहीं कि बस कोई जॉब पकड़ी एंड बहुत सारा पैसा आ गया, ऐसा नहीं होगा उसमें। स्लोली 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 करके आपको सैटर्न एक लेवल पे लेके जाएंगे। बट डेफिनेटली इट शोज कि आपका जो कर्म है और आपका जो रेपुटेशन स्टेटस है, इज्जत है, वो आपस में लिंक्ड है। तो जैसा आप कर्म करेंगे वैसे ही आपकी उस कर्म का आपकी इज्जत रेपुटेशन के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो काम में भी आप देखेंगे कि जिस टाइप से आप काम करते हैं, जो आपका स्टाइल है, स्टाइल ऑफ वर्किंग, उसका बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर परसेप्शन, आप जैसे हैं ना, आप जिस टाइप का काम आप करते हैं वैसा ही परसेप्शन लोगों का आपके ऊपर पड़ेगा। तो वो दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हो गई हैं, दैट इज वाई। एंड अगर आप देखते हैं कि ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आपका 5th हाउस में सपोज हो रहा है, तो इट शोज रिलेशनशिप्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर, स्पेकुलेशन के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत, टाइम, एनर्जी जाने वाला है। इनका कर्म उसके साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। सो ऐसे करके आप कोई भी हाउस के लिए समझ सकते हैं सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न की पोजिशन। बट दिस इज डेफिनेटली अ वेरी स्ट्रांग एंड अ पावरफुल सैटर्न। सैटर्न जब कैप्रिकॉर्न में होते हैं तो आप एक और चीज देखेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट साइंस को आप स्टडी कर सकते हैं फ्रॉम द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जब आप कैप्रिकॉर्न को कैप्रिकॉर्न से स्टडी करते हैं तो वो फर्स्ट हाउस ही बनता है, बिकॉज इट इज जस्ट वन प्लेस अवे फ्रॉम इट सेल्फ। मतलब सेम ही हाउस में कैप्रिकॉर्न प्लेस्ड है। तो इट शोज कि जहां पे भी सैटर्न आपका कैप्रिकॉर्न में है, तो उस पर्टिकुलर आपके काम का, आपके कर्मों का सबसे ज्यादा प्रभाव इम्पैक्ट आपको पड़ेगा। इसके साथ सबसे ज्यादा वो आपकी हेल्थ को, आपकी पूरी लाइफ को, आपकी अपीयरेंस को, जो भी चीजें फर्स्ट हाउस में आती हैं उन सब चीजों को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट वो करेगा, ये पर्टिकुलर प्लेसमेंट विद सैटर्न एंड कैप्रिकॉर्न। सो मैं एक और यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ कि सपोज सैटर्न आपका 7th हाउस में प्लेस्ड है, कैप्रिकॉर्न की राशि में प्लेस्ड है। एंड 7th हाउस जैसे हम जानते हैं वो मैरिज का होता है, रिलेशनशिप्स का होता है, बिजनेस का होता है। तो पहले तो इट शोज की मैरिज जो है उसमें बहुत इनको मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें डिले हो सकता है, बिकॉज सैटर्न इज स्ट्रॉन्ग इन द 7th हाउस, प्रोवाइड सैटर्न इज नॉट रेट्रो। एंड हम आप ये भी देखेंगे कि वो सारे चीजें ऐसी होंगी जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आपके स्टेटस, रेपुटेशन को करेंगी, क्योंकि कैप्रिकॉर्न की राशि है। एंड ये सारी चीजें जो मैरिज रिलेटेड है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपको करेंगी, आपकी हेल्थ को करेंगी, बिकॉज इट इज जस्ट इन द सेम हाउस। उसका जो लॉर्ड है वो अपने खुद के हाउस में ही प्लेस्ड है, इसलिए। तो ये भी एक चीज आप देखेंगे जहां पे भी सैटर्न कैप्रिकॉर्न में प्लेस्ड होगा आपके चार्ट में। अगली राशि की हम बात करते हैं जो कि है एक्वेरियस राशि, जो कुंभ राशि है। तो सैटर्न अगर आपकी कुंभ राशि में प्लेस्ड है तो कैसे रिजल्ट्स यहाँ देखने को मिलेंगे। तो जैसे हम जानते हैं जो कुंभ राशि है वो दूसरी हाउस में पड़ती है फ्रॉम द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्योंकि हम सारी राशियों को यहाँ पे कैप्रिकॉर्न मकर राशि से हम स्टडी कर रहे हैं। तो सेकंड हाउस जो है वो आपकी फाइनेंस का होता है, आपकी वेल्थ का होता है, रिसोर्सेज का होता है, फैमिली का होता है।
तो यहाँ पे इट शोज कि ऐसे लोगों का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशन आप बोल सकते हैं काम करने का, या जो चीज उनको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है वो इनका फैमिली है। मतलब ऐसे लोगों को फैमिली वेल्थ के लिए ही काम करना है। इनके लिए इतनी ज्यादा स्टेटस, रेपुटेशन, पावर कितनी है काम में, कितने लोग इनको सुन रहे हैं, वो सब भी इनके लिए इतना इम्पैक्ट नहीं करता जितना इनके लिए वो पैसा, मनी एंड जो एक स्टेबिलिटी है जो सेकंड हाउस टॉरस से आती है, फैमिली के लिए ही ये लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये स्टडी करते हैं इस पोजिशन के साथ। एंड हम ये भी देखते हैं कि जो एक्वेरियस राशि है वो सैटर्न की मूल त्रिकोण राशि बनती है। तो मूल त्रिकोण राशि यानी कि वो बहुत पावरफुल राशि हो जाती है अपने आप में। एंड कोई भी प्लैनेट जो मूल त्रिकोण राशि में फॉल करता है, वो प्लैनेट भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है चार्ट में। तो सैटर्न इज डेफिनेटली वेरी पावरफुल इन द साइन ऑफ एक्वेरियस। बट देर इज अनदर थिंग टू वॉच आउट हियर, बिकॉज एक्वेरियस जो राशि है वो राहु भी को रूल करती है। तो इसलिए आपको अलॉन्ग विद सैटर्न राहु की प्लेसमेंट को स्टडी करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज अगर राहु बहुत स्ट्रांग हो गया आपके चार्ट में एंड यू हैव सैटर्न इन एक्वेरियस, तो आप मान के चलिए राहु ही आपको बताएंगे कि काम आपको कैसे करना है। सब कुछ आपको राहु के हिसाब से दिन करना पड़ेगा। आपको सैटर्न की वेटेज या इंपॉर्टेंस भी उतनी ज्यादा नहीं रहेगी। एंड अगर आप देखते हैं कि सैटर्न वीक है, सॉरी राहु वीक है चार्ट में, मतलब राहु डिबिलिटेटेड हो गए, सपोज स्कॉर्पियो में है, या राहु 6 से 12 हाउस में, 6 से 12 में राहु का 12th हाउस में प्लेस्ड है, या राहु अगर इतने मतलब पावरफुल प्लैनेट्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, राहु का डिस्पोजिटर वीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो राहु को वीक कर देंगे। फिर आप सैटर्न को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो काफी लोग मिस आउट कर देते हैं। बिकॉज जस्ट हैविंग सैटर्न इन एक्वेरियस दैट डजंट मीन कि सैटर्न ही आपको, वो अपनी खुद की राशि में तो बहुत स्ट्रांग हो गया तो आपको सिर्फ उसको देखना है। इसमें राहु को देखना यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड अगर राहु यहाँ पे ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है तो आप देखेंगे कि राहु विल डेफिनेटली यूज द सिग्निफिकेशंस ऑफ एक्वेरियस टू एक्सपैंड योर कर्मा। बिकॉज ये जो है राहु की खुद की राशि है एक्वेरियस, एंड एक्वेरियस राशि जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ लिंक होती है, वो नेटवर्क के साथ लिंक होती है, 11th हाउस मासेस के साथ लिंक होती है। तो यहाँ पे इससे राहु का, एंड राहु इज वैसे भी एन एक्सपेंसिव प्लैनेट, वो हर चीज को बहुत जल्दी एम्पलीफाई कर देते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर राहु इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, सो इट कैन टेक यू टू ग्रेट हाइट्स। ऐसे लोग फेमस भी बहुत बन सकते हैं, या इनके कर्म बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं, चूज दैट। सो अगर आप देखते हैं कि सैटर्न ज्यादा प्रोमिनेंट एंड स्ट्रॉन्ग है आपके चार्ट में राहु से, तो सैटर्न एक्वेरियस में प्लेस्ड है। एक्वेरियस जो है वो 11th हाउस को सिग्निफाई करता है, जो आपके नेटवर्क सर्कल है, आपके जो गेन्स हैं, होप्स, विशेस, डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखेंगे इसके साथ जो आपका कर्म है वो काफी हद तक जो है वो लोगों के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, नेटवर्क के साथ मोर इम्पोर्टेंटली कनेक्टेड है। तो प्रोफेशनली भी आप देखेंगे, इसलिए ऐसे लोगों का जो कॉन्फ्रेंसेस में जाना, लोगों के साथ नेटवर्किंग करना, टेक्नोलॉजी के थ्रू लोगों के साथ कनेक्टेड रहना, तो जैसे हम फेसबुक देखते हैं, लिंक्डइन देखते हैं, तो ये सारी चीजें भी एक्वेरियस राशि के अंदर आती हैं। तो ये सारी चीजें इनके काम के लिए भी बहुत ज्यादा मैटर करेंगी, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेंगी, बिकॉज सैटर्न आपके जो कर्मों का प्लैनेट है वो इसमें फॉल कर रहा है। या ऐसे लोग जो हैं उनको काम मिल सकता है थ्रू दीज थिंग्स, सो वो भी इट कैन शो दैट इज वेल। एंड इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो एक्वेरियस राशि है वो सडन चीजों को भी रिप्रेजेंट करती है। जैसे स्कॉर्पियो राशि भी सडन चीजों को रिप्रेजेंट करती है, एक्वेरियस में भी वो सडन एनर्जी होती है। तो इसलिए आप देखेंगे सैटर्न एंड एक्वेरियस के साथ भी आपको सडन ट्रांसफॉर्मेशंस दिखाई देंगे, सडन चेंजेस दिखाई देंगे अपने काम में। सो वो भी, ये पॉइंट भी कई लोग मिस आउट कर देते हैं, बिकॉज वो सोचते हैं, जैसे कैप्रिकॉन राशि है वो बहुत स्टेबल राशि, उसमें ऐसा कुछ सडननेस नहीं है। बट इक्वेरियस राशि भी एक वॉलेटाइल राशि है। एंड वैसे भी आप देखेंगे वो उसका जो सिंबल भी है वो पानी के साथ कनेक्टेड होता है, पॉट के साथ कनेक्टेड होता है। तो वो वॉलेटाइल है, एंड स्कॉर्पियो इज ऑल्सो वॉलेटाइल। तो आप देख ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जिन लोगों के चार्ट्स में बहुत सारे प्लैनेट स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में प्लेस्ड हैं, जैसे 4 5 प्लैनेट्स, उनकी लाइफ बहुत वॉलेटाइल होती है, बहुत अप्स एंड डाउन होते हैं लाइफ में। तो बिकॉज सैटर्न यहाँ पे प्लेस्ड है, एंड आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सैटर्न और कौन से हाउस को रूल कर रहा है आपके चार्ट में।
तो वो दो हाउसेस बिकम क्वाइट वॉलेटाइल, उसमें स्टेबिलिटी लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या टाइम के साथ उनको स्टेबिलिटी आती है। जैसे सैटर्न मेच्योर होगा, सैटर्न की मेच्योरिटी एज के अराउंड जो 35-36 माना जाता है, एंड 28.5 से पहले तक तो काफी उनको चेंजेस एंड वो चीजें दिखाई देती है इसके साथ। तो इसका पॉजिटिव साइड क्या है कि अगर आप देखेंगे एक्वेरियस राशि जो है वो बहुत स्ट्रांगली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ लिंक्ड होती है, एविएशन के साथ लिंक्ड होती है। कोई भी ऐसी चीज जो बहुत फ्यूचरिस्टिक होती है, जो आगे का सोचते हैं, इनोवेशन, रिसर्च, उसके साथ भी एक्वेरियस को हम कनेक्ट करते हैं। तो ऐसी चीजों के लिए अगर आप कोई ऐसे काम में इन्वॉल्व है जिसमें आप ये चीजें यूज कर रहे हैं, तो सैटर्न एंड एक्वेरियस इज वेरी गुड फॉर दैट। बट इफ यू आर डूइंग समथिंग जिसमें जो भी मैंने एक्वेरियस की चीजें आपको बताई, 11th हाउस की चीजें आप बताई, आप नहीं यूज कर रहे, सो उसमें थोड़ा इनको चैलेंजेस यहाँ पे फेस करने हो सकते हैं। सो जो अगर आपको हाउस प्लेसमेंट, साइन प्लेसमेंट जैसा भी मिला है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसकी एनर्जी को कंप्लीटली यूटिलाइज करिए। जैसे मैंने स्कॉर्पियो के पार्ट में बताया था कि अगर आप कोई काम रिसर्च से रिलेटेड, 8th हाउस से रिलेटेड करते हैं, तो सैटर्न एंड स्कॉर्पियो इज नॉट दैट बैड, बिकॉज वो कंटिन्यूसली उसकी आप मेहनत कर रहे हो उस एरिया में, तो इट इज गुड। तो अगर आपका काम या आपका कर्म जो है वो एक्वेरियस राशि के साथ लिंक्ड हो पा रहा है सक्सेसफुली, 11th हाउस के साथ लिंक्ड हो पा रहा है, तो आप देखेंगे जो एनर्जी सैटर्न की यहाँ पे वो सक्सेसफुली यूटिलाइज हो जाएगी। एंड अगर आपका काम टेक्नोलॉजी के साथ, कुछ रिसर्च इनोवेशन जो मैंने एक्वेरियस की चीजें बताई उसके साथ लिंक्ड नहीं है, तो फिर आपको कोई ऐसी चीज करते रहना पड़ेगा अपने काम में एंड वर्क रिलेटेड, जिसमें आप लोगों के साथ नेटवर्किंग कर रहे हैं, जिसमें आप कॉन्फ्रेंसेस में जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों से मिल रहे हैं। तो जितना आप कनेक्टेड रहेंगे लोगों के साथ, तो उतना ही आप देखेंगे यहाँ पे सैटर्न जो है वो उसको और स्ट्रेंथ मिलेगी, पावर मिलेगी अच्छे से ऑपरेट करने के लिए। एंड हम ये भी देखते हैं, अगर आपका सैटर्न एक्वेरियस में है एंड अगर वो रेट्रो है, तो रेट्रो सैटर्न जो है वो सिमिलर वे से एक्ट नहीं करेगा जो मैंने रिजल्ट्स आपको बताए विद सैटर्न एक्वेरियस। बिकॉज रेट्रो में आप देखेंगे उसका इफेक्ट जो है अपने पिछले वाले हाउस पे भी आएगा, एंड उसका जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं कि ऑपोजिट साइन की तरह भी वो बिहेव एंड एक्ट करेगा, विच इज द साइन ऑफ लियो। सो आपको वो भी यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। एंड रेट्रो वाला प्लैनेट पिछले हाउस को भी इफेक्ट और इम्पैक्ट करता है। तो सपोज आप देखते हैं कि आपका सैटर्न रेट्रो है 8th हाउस में, तो वो 7th हाउस पे भी इफेक्ट और इम्पैक्ट डालेगा। तो जो मैंने जैसे वो कार्मिक चीज बताई आपको एक वेरियस साइन के बारे में, क्योंकि वो राहु रूल करता है, वो 7th हाउस पे भी एप्लीकेबल होगी। कि आप ये मत सोचिए सैटर्न एक्वेरियस में है 8th हाउस में, तो 7th हाउस के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, उसके ऊपर भी आएगा, तो काफी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट भी आ सकता है। तो विद दैट प्लेसमेंट ऑल्सो आप देखेंगे किसी की मैरिज डिले हो सकती है, क्योंकि अगर रेट्रो सैटर्न 8th हाउस में है। सो ये कुछ फाइनल चीजें होती हैं जो कई बार आई थिंक लोग मिस आउट कर देते हैं, बट अगेन होलिस्टिक वे से ये चीजों को भी एनालाइज करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड आप ये भी देखेंगे कि जिस भी हाउस में सैटर्न एक्वेरियस में प्लेस्ड है आपके चार्ट में, तो आप देखिए कि वहां पे एंड सैटर्न इज स्ट्रॉन्ग, बिटवीन राहु एंड सैटर्न। सो आप देखेंगे कि वो हाउस बिकम्स वेरी वेरी कार्मिक, मतलब कि आप देखेंगे उस हाउस में बहुत आपको या तो मेहनत जाएगी आपकी, या कुछ चीज होगी उस रिलेटेड इंसान से जिसके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग लिंकेज है। मतलब कि जैसे सैटर्न अगर 3rd हाउस में है एंड एक्वेरियस की राशि में है, तो यंगर सिबलिंग के साथ, आपके कजिन्स, रिलेटिव्स, नेबर्स के साथ बहुत आपको कुछ कर्मा है जो एग्जीक्यूट होना है, टाइम देना है, उन चीजों को पेशेंस सिखानी है वहां पे। तो वहां पे टेस्टिंग ट्रायल्स बेसिकली आपको दिए जाएंगे, आएंगे। एंड अगर आपका सैटर्न 9th हाउस में है सपोज एंड एक्वेरियस में है, तो आप देखेंगे फादर रिलेटेड कर्मा बिकम्स वेरी प्रोमिनेंट। एंड वहां पे आपको पेशेंस सिखानी पड़ेगी, वहां पे आपको टाइम देना पड़ेगा अपना, या कोई लेसन्स आपके हैं अधूरे जो उस हाउस से रिलेटेड है, जिसमें सैटर्न विल टेस्ट यू। 7th हाउस में है तो मैरिज रिलेटेड है। 5th हाउस में है तो चिल्ड्रन, एजुकेशन, नॉलेज, रिलेशनशिप्स रिलेटेड है। अगर आप 11th हाउस में है तो आप देखेंगे फ्रेंड्स के साथ आपका जो है रैपो, कनेक्शन, एंड एल्डर सिबलिंग अगर कोई है उनके साथ कैसा है, तो उसके साथ है। अगर 12th हाउस में है तो वो फॉरेन लैंड से रिलेटेड कुछ हो सकता है। वो स्पिरिचुअलिटी के लिए काफी एक अच्छा योग माना जा सकता है, प्रोवाइडेड सैटर्न ज्यादा स्ट्रांग है राहु से।
एंड सैटर्न अगर 12th हाउस में है एक्वेरियस में, तो शोज कि ऐसे लोगों को काफी इनका कर्म अपने साथ ही जुड़ा हुआ होता है। ऐसे लोगों का मतलब कि आइसोलेशन में जाना, अपने आप को समझना, चीजों से डिटैच होना, तो वो सारी चीजें बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करती हैं इनकी लाइफ में। एंड काफी बार आप देखेंगे ऐसे लोग थोड़े लोनर्स भी हो सकते हैं, अकेलेपन में इनको ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि 12th हाउस इतना एक्टिवेट और प्रोमिनेंट हो रहा है इनकी लाइफ में। एंड अगर आप देखते हैं कि सेकंड हाउस में हो रहा है, तो सेकंड हाउस में अगेन जैसे मैंने बताया, फैमिली है आपकी, वेल्थ है, रिसोर्सेज है, तो उन सब से रिलेटेड जो कर्मा है, टाइम बेसिकली आपको जो देना है वो उन चीजों की तरफ देना है। तो ऐसे करके आप डिफरेंट हाउसेस के लिए आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हम लास्ट राशि के बारे में बात करें, जो कि है मीन राशि, पाइसिस साइन। तो पाइसिस जो है, हम जैसे जानते हैं, वो जुपिटर रूल करते हैं इस राशि को। एंड काफी इंटरेस्टिंग चीज ये है पाइसिस की कि जब आप मकर राशि का कुंडली बनाते हैं, तो उसमें आप देखेंगे पाइसिस की राशि जो है वो थर्ड हाउस में फॉल करती है, मकर से। एंड हम जानते हैं थर्ड हाउस जो है वो बहुत एक फ्रेंडली किस्म का हाउस होता है, मर्क्यूरी की एनर्जी है वहाँ पे। इसलिए अगर आप दो साइंस के बारे में बात करें, अगर हम सैजिटेरियस एंड पाइसिस, उसमें से पाइसिस की जो राशि है वो ज्यादा फ्रेंडली है सैटर्न के, एज कंपेयर टू सैजिटेरियस। बिकॉज उसका जो रिलेशन बनता है वो 3-11 रिलेशन बनता है, थर्ड हाउस का रिलेशन बनता है कैप्रिकॉर्न से पाइसिस का। सो इसलिए आप देखेंगे सैटर्न इन पाइसिस इज एक्चुअली नॉट दैट बैड, इट इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट टू हैव। एंड पाइसिस भी हम जैसे जानते हैं उसके दो लॉर्ड्स होते हैं, केतु भी उसको रूल करते हैं एंड को रूल करते हैं, एंड जुपिटर भी मेनली रूल करते हैं। तो इसलिए आपको इस प्लेसमेंट के साथ थोड़ा ये देखना भी जरूरी है कि केतु ज्यादा स्ट्रांग है चार्ट में या जुपिटर ज्यादा स्ट्रांग है। तो वो उसकी उस प्लैनेट की ज्यादा एनर्जी आपको फील होगी विद रिस्पेक्ट टू सैटर्न, जो भी इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रांग है। पाइसिस का साइन जो है वो डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है, 12th हाउस है, मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, आइसोलेशन, बिल्कुल एकांत में चले जाना, अभी भी आप देखेंगे सैटर्न जो है वो पाइसिस की राशि में है। ये भी देखते हैं यहाँ पे कि जो पाइसिस की राशि है वो बिल्कुल लास्ट राशि है, तो वो हमारे एग्जिट को दिखाता है वर्ल्ड से। एंड आफ्टर वी हैव अचीव्ड एवरीथिंग, हम पाइसिस पे आ जाते हैं, जो पीस है, शांति है। तो फर्स्ट इट शोज कि ऐसे लोगों को काम करने के लिए, लाइक बिकॉज सैटर्न इज वर्क, सैटर्न इज योर कर्मा, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ऐसे लोगों को बहुत एक पीसफुल, शांति वाला एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। तो अगर इनको ऐसा एनवायरनमेंट आप दोगे जो बहुत ज्यादा क्योटिक है, जिसमें बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, डेडलाइंस हैं, कुछ भी हो रहा है, तो वैसे एनवायरनमेंट में दे डोंट रियली फील कंफर्टेबल। दे वांट टू बी इन एनवायरनमेंट जहाँ पे एकांत हो, जहाँ पे ये लोगों को, जैसे रिमोट वर्क हो गया, घर से काम कर लिया, या कोई ऐसी चीज होगी जिसमें नेचर के साथ जुड़े हुए हैं, अपने टाइम पे रिलैक्स्ड वे में काम करना इनको ज्यादा पसंद आता है, लाइक सैटर्न इन पाइसेस। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे लोग हैं जो 2.5 years में पैदा हुए होंगे, तो सबके चार्ट में सैटर्न एंड पाइसेस है, तो सबके उसमें सिमिलर रिजल्ट तो नहीं मिलेगा। राइट, सिमिलर रिजल्ट सबको नहीं मिलेगा, प्रोफेशन सबका सेम नहीं होगा। इसलिए आपको उसके लिए D9 चार्ट, D10 चार्ट देखना काफी जरूरी है। बट जनरली एक ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में आप देखेंगे कि ये जो चीज मैंने बताई कि काम करते वक्त दे वांट टू बी आइसोलेटेड, दे वांट देयर ओन लिटिल फ्री स्पेस चाहिए होती है उनको काम करने के लिए। एंड ऐसे लोग अक्सर आप देखेंगे दे आर नॉट रियली पीपल जो फेस करना चाहते हैं बहुत से लोगों को। तो जैसे कैमरा बंद करके बात करना, या कोई भी ऐसी चीज जिसमें इनको कम से कम लोगों के साथ डीलिंग करनी पड़े और काम भी इनका हो जाए, सो वो चीज इनको बेस्ट लगती है। तो वो ट्रेट आप देखेंगे कि जिसका भी सैटर्न पाइसेस में होगा, पाइसेस साइन ज्यादा प्रोमिनेंट है, 10th लॉर्ड का 12th के साथ कनेक्शन है, तो उस इन सब केसेस में आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को दे वुड प्रेफर वर्किंग लाइक दिस, बिकॉज वो उनका वर्किंग का स्टाइल ही बता रहे हैं। एंड पीस चाहिए, हाँ, शांति चाहिए काम करने के लिए, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि पाइसिस साइन जो है वो कुछ चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, जैसे फॉरेन कंट्रीज हैं। तो ऐसे लोग कुछ अगर हॉस्पिटल में ऐसे लोग काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, अगर ये फॉरेन में काम करते हैं, तो वो इनके लिए काफी मददगार हो सकता है, वो उन चीज उनको काफी हेल्प कर सकती है, बिकॉज देन दे आर यूटिलाइजिंग दैट एनर्जी ऑफ द साइन जो पाइसिस की है। एंड इसमें आप ये भी देखेंगे कि पाइसिस जो है वो देने की राशि होती है, डोनेशंस को रिप्रेजेंट करता है, लेटिंग गो को रिप्रेजेंट करता है।
इसलिए काम भी सैटर्न आपको क्या बेसिकली बता रहा है कि आप काम बिल्कुल डिटैच होके करिए, विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट्स आप काम करिए। तो अगर आप देखते हैं कि सैटर्न आपका पाइसेस में है ना, बहुत ज्यादा लगे हुए हैं कि मेरे को कब ये चीज मिलेगी, मेरे को कब प्रमोशन मिलेगा, आप पूरा टाइम मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट के ऊपर फोकस डाल रहे हैं काम के। जब आप काम कर रहे हैं आप नहीं सोच पा रहे कि आप नहीं छोड़ पा रहे सोचना रिजल्ट्स के बारे में, तब तक वो सैटर्न यहाँ पे रिजल्ट नहीं देता। जब आप पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ बिल्कुल एक एक सोलफुल कनेक्शन बना के काम करते हैं, बिकॉज स्पाइसेस इज ऑल्सो दैट, कि वो सोल कनेक्ट होना, सोल कनेक्ट आप काम के साथ बनाते हैं बिल्कुल डिवोशन के साथ, जब आप काम करते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स, तब जाके सैटर्न जो है वो आपको यहाँ पे बेस्ट रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं सैटर्न। एंड इसके साथ इसलिए इट इज वेरी वेरी क्रूशियल कि आप कुछ भी प्रोफेशन में हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप लॉयर हैं, कुछ भी हैं, हमेशा आपको एक हैबिट रखनी चाहिए टू गिव आउट टू अदर पीपल, टू हेल्प अदर पीपल। बिकॉज उससे आप देखेंगे आप अपना सैटर्न जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, दैट इज वन वे। अब मेरे को नहीं पता कि किस हाउस में प्लेस्ड है सैटर्न, किस पर्टिकुलर प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है, उससे आप और चीजें बता सकते हैं। बट जनरली ओवरऑल सैटर्न एंड पाइसेस इट शोज कि जितना आप देंगे, जितना आप लेट गो करना सीखेंगे काम में, उतना ही आपको शांति सुख मिलेगा काम में। तो ये एक सिंपल सा रूल है विद सैटर्न एंड पाइसेस। एंड इसके साथ आपको डेफिनेटली ये देखना जरूरी है कि जुपिटर कितना वेल प्लेस्ड है, because Jupiter is the main lord of Pisces sign and along with Ketu. So अगर आपको लगता है कि केतु ज्यादा प्रोमिनेंट बन रहा है चार्ट में, लाइक केतु इज इन द फोर्थ हाउस, केतु इज इन द एट्थ हाउस या इन द ट्वेल्थ हाउस, और इट्स विद एन exalted planet, it is in, suppose it is conjunct Pisces with Saturn only, तो ऐसे प्लेसमेंट्स में केतु बिकम्स वेरी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग, और उसकी एक स्पेशल पोजिशन बन जाती है चार्ट में। तो उस पर्टिकुलर चीज में आप देखेंगे वो केतु वाला जो कर्मा है ना, मतलब जो वो डिटैचमेंट वाला है, स्पिरिचुअलिटी वाला है, दैट थिंग बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड प्रोमिनेंट। तो वो इंसान को हमेशा मन करेगा वो नॉन मटेरियलिस्टिक साइड में जाने का चीजों का, उसको मटेरियलिस्टिक साइड में, मटेरियलिस्टिक दुनिया में इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा अगर केतु ज्यादा प्रोमिनेंट है। इफ जुपिटर इज मोर प्रोमिनेंट एंड स्ट्रॉन्ग, तो उतना वो मटेरियलिस्टिक फिर भी होगा, बट केतु के साथ वो इंसान बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बन सकता है। कि सो आपको जुपिटर की पोजीशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जुपिटर शुड बी वेल प्लेस्ड इन द चार्ट। जुपिटर शुड नॉट बी अफ्लिक्टेड या शुड नॉट बी इन मेलिफिक हाउसेस या विद बैड प्लैनेट्स। तो जुपिटर की अगर डिग्निटी स्ट्रांग है तो इट विल गिव सैटर्न इन पाइसेस इज नॉट एट ऑल प्रॉब्लमैटिक। अगर जुपिटर यहाँ पे वीक है, जुपिटर एफ्लिक्शन में है, जुपिटर को मतलब आप देखेंगे कंफर्टेबल नहीं है आपके चार्ट में, तो आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत, इनको होगा एस्केपिज्म। फिर सैटर्न इन पाइसेस गिव स्टार्ट गिविंग एस्केपिज्म कि मेरे को काम छोड़ना है, मेरे को ये काम नहीं करना। तो वो चीज भी मैंने लोगों की देखी है विद सैटर्न इन पाइसेस। तो जुपिटर कैन कंट्रोल दिस, जुपिटर आपको वो फोकस, वो डिवोशन दे सकता है बेसिकली टू वर्क एंड टू नॉट केयर अबाउट द रिजल्ट्स। सो ऐसे करके आपको स्टडी करना है विद सैटर्न एंड पाइसेस। एंड आई होप दैट इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। And thank you so much for watching and see you all the next time.